हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब कोई बंदा या कोई पॉलिटिशियन पावर में होता है और जब कोई पावर में नहीं होता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब मैं नगर सेवक नहीं था, बिल्कुल, पॉलिटिक्स पार्टी में भी नहीं था, राइट। तो मेरे साथ मेरा पावर मेरी आवाम थी। मीडिया में जिस तरह से गोवंडी की छवि बताई जाती है, अगर आप देखेंगे कहते हैं कि गोवंडी में पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ड्रग्स ढूंढें, कोकेन ढूंढें, नशा ढूंढें तो वो आपको आसानी के साथ मिल जाता है। गोंडी में तो हर घर में नशे का जो बात ऐसा ही नहीं है कि गोंडी के अंदर हर घर में बोले 3.5 लाख की आबादी है कि बिल्कुल। 3.5 लाख लोग बैठ के नशा कर रहे हैं। नहीं, कल एक कॉल आया था सिराज भाई, और वो कॉल था किसी सर ने किया। उसने कहा कि निशान, तुम बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हो। एक बच्चा है जिसने लास्ट ईयर 10th का एग्जाम सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास बोर्ड के फीस भरने के पैसे नहीं थे। साल नहीं भाई, साल पूरी लाइफ का भरा हुआ। बिल्कुल। वो बच्चा है, जब एक बार एक साल छूट गया और जो बच्चे को माहौल दूसरा मिल गया तो बच्चा खराब हो गया, उसकी लाइफ खराब हो गई। आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिर और आप देख रहे हैं हसन स्टूडियो का बदलाव एपिसोड। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने शिवाजी नगर गोवंडी की गलियों से अपना सफ़र शुरू किया और पॉलिटिक्स में एक नई शनाख्त, एक नई पहचान बनाई। ये सिर्फ एक लीडर ही नहीं, बल्कि आवाम की, अपने जनता की आवाज़ हैं। एक सोशल वर्कर, इंडिपेंडेंट एक्स कॉरपोरेटर और अब समाजवादी पार्टी के एक नए चेहरे के तौर पर जाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं वो हैं हाजी मोहम्मद सिराज सर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर हमारे शुक्रिया, बदलाव एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बेसिकली कनेक्शन है, जो आपकी परवरिश कहाँ से हुई और आपका बर्थ कहाँ हुआ? बर्थ मेरा मुंबई में हुआ और परवरिश भी माशाल्लाह मुंबई गोंडी शिवाजी नगर की हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मद्रास और बेंगलुरु से रिलेटेड रखता हूँ। क्या मतलब पैदा ही मतलब मम्मी डैडी सब उधर के ही है और मैं इधर ही माशाल्लाह पैदा हुआ। मम्मी डैडी भी इधर ही पैदा हुए क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोग ने पूरी फैमिली से इधर ही हुई। अच्छा, क्या बात। मतलब आप बेसिकली मद्रास से बिलोंग करते हैं, मैं मद्रास से बिलोंग करता लेकिन हूँ। आपकी पूरी परवरिश यहीं बॉम्बे मुंबई में में ही, हुई है। मम्मी भी पैदा इधर हुए, डैडी वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह सब इधर ही, भाई लोग हम लोग सब पूरे। और हम एजुकेशन बैकग्राउंड के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। एजुकेशन में 10th का लास्ट में 10th स्टैंडर्ड तक किया हूँ। उसके बाद बेसिकली फिर वो डैडी के बिजनेस वगैरह में मैं लग गया था, आउट ऑफ कंट्री चले गया था। उधर ही उधर के डैडी के साथ में था, सपोर्ट में उधर के था फिर। ये बहुत अच्छी बात है किसी जी, वालिद के लिए अपने बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस में हाथ बटाना। जी। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन किया, इसमें क्या राज है, आप पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए? पॉलिटिक्स में तो पहले तो सब में पहले मैं पॉलिटिक्स से बहुत चिढ़ता था अच्छा। और मुझे पॉलिटिक्स थोड़ी भी पसंद नहीं थे। जी। और मेरे को ना सोशल एक्टिविटीज़ का बहुत काम बहुत अच्छा लगता था कि जी। मतलब लोगों की किसी मदद करना, जी। किसी के सपोर्ट करना, किसी के लिए कुछ हो जाए तो गोंडी के हालात देख के हुए हम लोग का एक यंग सोशल ग्रुप था। राइट। और पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं छोटा था, आज भी मुझे याद है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कुछ होता था तो हम लोग सब में पहले जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पादरी ने उल्टा-सीधा बोले जी, थे, जी, तो जी। वो टाइम पे हम लोग ने उनका स्टैचू जलाए थे पूरा। क्या बात। तो वो टाइम पे जब मैं जी। अंडर एज था, जब भी मेरे ऊपर एक्शन लिया था, मतलब अंडर एज था तो पुलिस वाले ने सब ये कर दिए। बिल्कुल। और उसके बाद में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी हम लोग की जो लोगों को फ़ायदा हो, जी। जो लोगों के लिए अच्छा हो। राइट। मेरा हर एक पहले से ही मकसद था कि आवाम की खिदमत करना, लोगों के लिए काम करना। हम लोग का ग्रुप भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल, जो लोगों के लिए सपोर्ट करने हमेशा हम लोग खड़े रहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो उस वक़्त में कोई ना कोई छवि आपके ज़हन में होती है कि यार ये जो है मेरा इंस्पिरेशन है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो पॉलिटिकल जर्नी में आपको कौन से लीडर से इंस्पिरेशन मिलती है? देखो, सबसे पहला तो मैं बताया ना, मेरे को पॉलिटिकल लीडर लोग कोई पसंद ही नहीं थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाली एक सोशल एक्टिविटीज़ करता था और ये जी। सोचता था कि आवाम की कैसा खिदमत करूँ, कैसा काम करूँ। मतलब वो आदमी मुझे अच्छा लगता था, ये चाहे पॉलिटिक्स हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, बिल्कुल, जिसके अंदर एक इंसानियत होना चाहिए और इंसान की एक मजबूरी को समझना चाहिए, बिल्कुल। वो आदमी सब में अच्छा लगता था मुझे। क्या और उसको देख के मैं अपना एक इम्प्रेशन बनाता था कि वो मेरे लिए एक आइडियल है।
और बिल्कुल। उसको सपोर्ट करना चाहिए। और 2012 में आप एज़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए और आप जीत भी गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत गए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप उस वक़्त किसी बड़े पार्टी के साथ क्यों नहीं जुड़े? आप इंडिपेंडेंट क्यों खड़े हुए? देखो, सब में पहला तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था जी, ये पॉलिटिक्स का, और मेरी सोशल एक्टिविटीज़ मेरी बहुत अच्छी थी। जी। तो मेरा जो दोस्त लोग थे, यंग सोशल ग्रुप के जो दोस्त थे, तो उन लोग ने, मुझे तो बोलने भी नहीं आता था। अच्छा। मुझे मतलब स्पीच करने भी नहीं जी, से जी। आता था। तो हमारे सलीम बॉस थे, तो वो बताने लगे, और बहुत से ऐसे रफ़ी मोमिन सर थे, और भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हो जो खास करके मुझे प्रमोट के लिए खड़े, नहीं मोहम्मद तुम खड़े रहो, बिल्कुल, तुम खड़े रहो, तुम्हारे अंदर अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल। तुम बोल सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, बात करने का मतलब मुझे तो बात करने का तरीका भी नहीं आता है बराबर, मतलब पॉलिटिक लेवल पे मैं स्टेज पे मैं कैसा बोलूँ? तो उन लोग मुझे सिखाते थे, नहीं मोहम्मद ऐसा करो और तुम लड़ो। बिल्कुल, तो मेरे ग्रुप के डिसीजन से मैंने सब में पहला पॉलिटिक्स की सपोर्ट करते थे हम लोग ग्रुप, बिल्कुल, जो अच्छा आदमी आए हम उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल। पर बाद में जब, और वो टाइम पे मैं सब में छोटा ही था, मेरे ख्याल से 26-27 साल का था जब मैं नगर सेवक बन भी गया था। राइट, राइट, फिर राइट। मुझे दोस्त लोग ने बोले, नहीं मोहम्मद आप लड़ो, तो फिर मैं इंडिपेंडेंट नगर सेवक लड़ा, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम ने मुझे सपोर्ट करके मुझे जिताए भी। बिल्कुल, जिताने की वजह भी ये थी कि मैं उनसे कनेक्टिव में था। बिल्कुल। मैं नगर सेवक बनने में कोई पार्टी ज्वाइन करे बिगर, तो मेरे कनेक्टिव लोगों के साथ थी। राइट, राइट। तो उस वो कनेक्टिव देखते हुए लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, और माशाल्लाह फिर मैं जीत के आया भी, और उसके बाद आगे की कार्यकाल चालू भी हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि उस वक़्त आप बोल भी नहीं पा बोल रहे भी थे नहीं सही पाता से। था, और मेरे को कोई पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं था, ना कोई पार्टी में से जॉइन था। जी, जी। बस मेरे साथ सब में बड़ी ताकत थी मेरी आवाम और लोगों के लिए खिदमत, और मेरे सब में बड़ी ताकत मेरे दोस्त लोग मेरे साथ थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही ताकत की वजह से आज जीत के आया, और जीतने के बाद जो लोगों ने मेरे पर भरोसा किया था उनके आगे खड़ा हुआ। बिल्कुल और माशाल्लाह अभी तो आप बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी देते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बोल भी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2012 में जब आप कॉर्पोरेटर जीता आपने, हुँ। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है? देखो, हमारी 2000 जब मैं कॉर्पोरेशन बनने का नगर सेवक बनने से पहले, मैंने जो हम लोग की जो थिंकिंग थी कि यहाँ के गाउंडी के डेवलपमेंट को लेके, जी, तो उसके ऊपर हम लोग ने पहला काम चालू किया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। राइट। मैं अकेला कॉर्पोरेटर था एक इंडिपेंडेंट से, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी चारों सीट पे समाजवादी के कॉर्पोरेट थे, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब थे। बिल्कुल, तो इन लोग सब थे, और मैं अकेला इंडिपेंडेंट था। बिल्कुल। तो मैं बोला अभी कोई सपोर्ट तो है नहीं मुझे। फिर भी मैंने से जो हुआ मैंने लोगों के लिए किया। मैंने बोला जो आवाम ने मुझे चुन के लेके आई, जो भरोसा किया मेरे ऊपर, तो मैं उनके लिए क्या बेहतर कर सकूँ। बिल्कुल, पहले ये तो जानूँ कि बीएमसी के अंदर क्या चीज़ है और क्या हो सकती है, अपन क्या कर सकते हैं राइट, और लोगों के लिए क्या मदद कर सकते हैं। राइट, राइट। तो उस दौरान मैंने जो काम करते आया अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आप लोग के सामने ही है। बिल्कुल, और फिर मैंने सोचा कि इधर ये डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत सी चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, और माशाल्लाह मैं करके भी दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस किया। लेकिन फिर भी जो हमारी जनता है, वो ज़रूर ये जानना चाहेगी कि 2012 से 17 के दरमियान आपने 4 से 5 ऐसे बड़े काम जो जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे, वो क्या-क्या है? देखो, सब में पहला मैंने माशाल्लाह आज जीतने के साथ ही मैंने हम लोग ने सोचे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रुप बैठा कि बिल्कुल। यहाँ पे डिलीवरी हॉस्पिटल होना चाहिए। राइट, राइट। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, शताब्दी से इधर से जाने शिवाजी नगर से आपको बाहर जाने के लिए ट्रैफिक की वजह से बिल्कुल, आधा घंटा, पौना घंटा इधर ही हो जाता था। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 25,000 30,000 पैसा लेते थे, बिल्कुल, और उससे 90% प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सीज़र होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो और गवर्नमेंट, और ऑलरेडी शताब्दी राजावाड़ी में इतना लोड था बिल्कुल, कि वहाँ पे पेशेंट लोग को एकदम, मतलब बच्चे डिलीवरी के साथ में डिलीवरी हो जा रही है, उन लोगों को बेड नहीं है तो उन्होंने नीचे सो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, तो ये राइट। तो आपको भी मालूम है ये सब बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल, तो हम लोग सोचने के साथ ही पहला हमारा एक्शन है हॉस्पिटल के ऊपर, मैंने तैयारी चालू की बिल्कुल, कि भाई जो अपना जो पुराना जो हॉस्पिटल ऐसा हालत था जिसके अंदर खुजली की दवा मिलती थी बिल्कुल, और उसमें कुछ था नहीं। कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके अंदर पूरा काम चालू किया। उसके अंदर मैंने सोचा कि इसमें क्या होना चाहिए, फिर मैंने जॉइंट मीटिंग किया, कमिश्नर साहब से जॉइंट मीटिंग, मेरे साथ ऑन ऑन रिकॉर्ड मेरा सब पेपर है, बिल्कुल, और ऑन ऑन रिकॉर्ड मेरा सब आईडी में मेरा वीडियो है सब। राइट, राइट है। मैंने मनीषा महेश्कर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की आईएएस ऑफिसर थी, जी, और संजय देशमुख साहब जो आईएएस ऑफिसर थे, जी, ऐसा आईएएस ऑफिसर थे बीएमसी के। जी,
तो उनको ला के बैठ के प्रपोजल करके हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह एक 7 मंजिला हॉस्पिटल पास किया जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो हॉस्पिटल के अंदर एनआईसीयू है, बिल्कुल, आईसीयू है बच्चे लोग का, राइट, और उसके लिए उस वेंटिलेटर है हॉस्पिटल के अंदर। पहले महीने से लेके 90 महीने तक फ्री मेडिसिन है उनके क्या लिए। बात है, क्या और बात अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ऊपर डेंटल केयर है पूरा, है। जी, उसके अंदर पूरा सोनोग्राफी फ्री है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे और माँ बच्चे औरत को जाना है जिसको ये समझना है कि उनको प्रेगनेंसी पहला महीना चालू हो गया, उसके बाद से सब फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक बड़ा काम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मैंने आने के बाद मैंने काम करके दिया। उसके बाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान, माताबाई अम्बेडकर उद्यान, साहू महाराज उद्यान, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो गार्डन आप देखो। उससे पहले 2000 पहले के गार्डन पूछो या गोंडी के एक-एक बच्चे से पूछो कि बिल्कुल, उसके अंदर पूरी बंजर ज़मीन थी। बिल्कुल, वो जो ज़मीन थी जिसके अंदर रात में नशेड़ी बैठ के नशा करते थे, वहाँ पे क्राइम होता था, वहाँ पे पूरा खड्डा था बिल्कुल, और उसपे कीचड़ भरा था। आज मैंने उसके अंदर डेवलपमेंट किया, माशाल्लाह उसके अंदर आज हमारी माँ-बहनें सुबह कम से कम 500 से 1000 औरतें लोग जॉगिंग करते, कई हज़ार बच्चे खेलने आते बिल्कुल, और उसमें किड्स वगैरह सब थी। मैंने गोंडी के अंदर हर गार्डन के अंदर मैंने लाइट हाउस लगाया था जो कभी नहीं थी। मैं बोल रहा नहीं कि गोंडी की आवाम जो मुझे सुन रही है, आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से जो सुन रही है, तो उनको मालूम है कि मैंने लाइट चालू करके बिस्मिल्लाह बोल के बटन दबाया था और पूरी ऐसी लाइट थी, पूरा वो एरिया जगमगा रहा, पूरा गार्डन जगमगा रहा था। बिल्कुल, एक-एक पत्थर दिख रहा था। 100-100 लाइट, 150-150 लाइट दोनों गार्डन में लगाया। ये मेरा काम है। कारगिल चौक बनाया, जो गोंडी के पूरे गोंडी ने पूरे मुंबई के लिए एक इतिहास है, जो अपने शहीद, जो हमारे देश के लिए जो कुर्बान हुए, जो शहीद हुए, जो आज भूल जाते थे लोग। आज 100 फीट का फ्लैग है। बिल्कुल, कारगिल चौक बनाया, उसका नाम ही कारगिल चौक है। 100 फीट का फ्लैग है, आप देखो मेरी आईडी के अंदर। जी, ये काम करके दिखाया। कब्रिस्तान के लिए पूरा फंड लेके आया। जो बॉडीज़ बॉडीज़ जो अंदर ये हो जाती थी कि रिसाइकल नहीं हो पाती थी बॉडी और उसको जल्दी निकाला जाता था, अक्खी-अक्खी बॉडी निकलती थी। राइट, उसका प्रपोज़ल पूरा पास कराने वाला मैं लेके आया, उसका फंड मैं लेके आया पूरा करके और ऑन रिकॉर्ड है। बीएमसी में कब पास हुआ, क्या हुआ, मेरे पास ऑन पेपर है मेरे पास पूरा। और जो भी माँगेगा मैं इंशाल्लाह पेपर के साथ बात करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये है। और माशाल्लाह गोंडी के अंदर छब्बील बनाया, 4 बड़े जॉइंट ब्रिज जॉइंट करवाया। ऐसे बहुत से काम है। डंपिंग डंपिंग में इतना धुआँ होता था। बताओ, आप ही सोचो, पूरे गोंडी की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ है, खाली आप लोग बैठो और बताओ कि जब मैं धरने पे बैठा था, भूख हड़ताल पे बैठा था 3 दिन बिल्कुल, बेमुद्दत, बिल्कुल, बिल्कुल, जो अगर डंपिंग में धुआं इतना होता था कि सब में ज्यादा टीबी के पेशेंट गोंडी शिवाजी नगर के, टाटा की रिपोर्ट है। बिल्कुल, कैंसर हो जा रहे हैं, दम्मे की बीमारी हो जा रही है, लाइफ स्टेज कम हो जा रहा है इंसान का। तो उसके बाद मैंने जो डंपिंग में 3 महीना जो बैठते, 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उसके बाद दीवार लगा, सीसी कैमरा ले, उसके ऊपर बहुत से जन के ऊपर एमसीसी हुआ। बिल्कुल, उसके बाद से आज तक धुआं नहीं उठा। ये मेरी गारंटी है, चैलेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। ये मेरा चैलेंज है, सीना ठोक के बोल रहा हूँ। उससे पहले 40 साल से धुआं निकलता था बिल्कुल, और बिल्कुल, अभी धुआं नहीं निकलता। नहीं क्यों नहीं निकलता। निकलता? क्यों? मेरी एक बड़ी मेहनत थी। मैं खाली दूसरे पॉलिटिशियन के अंदर धरना बैठो, हंडी बजाओ, ये बजाओ और खाली खाली आपको तो मालूम है, खाली जी, पॉलिटिक्स जी, टाइम खाली फोटो निकाले चले गए। राइट, मैं जो काम में हाथ डालता हूँ, करता हूँ और करके दिखाता हूँ। बिल्कुल, और जो बिल्कुल, ढंगर स्ट्राइक के बाद आज बताओ ना, आज तक धुआं निकला है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो हॉस्पिटल वाली बात बहुत अच्छी कही आपने कि वो हॉस्पिटल वाक़ई 7 मंजिला जो बना हुआ है, वो लोगों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। फायदेमंद है। और दूसरा आपने बताया गार्डन के बारे में बताया, गार्डन्स के गार्डन बाद भी बहुत अच्छा था उस वक़्त में। मैं ये भी कह रहा हूँ उस हाँ, वक़्त में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मैंने था। खुद भी अभी देखा है। हाँ, और डंपिंग जो है एशिया की सबसे बड़ी डंपिंग जो है वो गोवंडी की गोंडी डंपिंग है। शिवाजी नगर के तो बहुत अच्छा काम किया आपने। 123 एकड़ है। बिल्कुल, बिल्कुल 123 एकड़ है और बीच में हाल ही में मतलब बीच में आपको 2 या 3 साल की जेल हुई थी, तो हम्म, जनता उस ताल्लुक से भी जानना चाहेगी कि वो क्या मामला था? 2019 में मेरे पर एफआईआर हुआ था। जी, 2019 में मैं 3 तारीख को एमएलए का फॉर्म भरता हूँ जी, और 5 तारीख को मेरे पर एफआईआर हो जाता है। तो एक वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट था जी, और देखो जो होना था वो तो हो गया। वो तो हो वो तो ऊपर वाले ने मुझे बाइज्जत बरी किया, सबने बिल्कुल, पे बिल्कुल, और मैं ताकत से बाहर आया। पूरे लोगों के आवाम से मेरे पास पूरे एविडेंस है, मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कोर्ट में पेश किया और उसके बाद मुझे बाइज्जत बरी कोर्ट ने सामने वाले पार्टी को फटकारा बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे बाइज्जत बरी किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जो कोर्ट ने जो फैसला किया उस पे मैं बहुत शुक्र करता हूँ मेरे अल्लाह का कि अल्लाह ने बहुत अच्छे से मुझे इज्जत से निकाला और लोगों के दिल में जो मेरे लिए ये था
कि और मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि पहला ऐसा इंसान जो गौंडी में नहीं, पूरे मुंबई में, मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में पहला एक इंसान जो था जिसके सपोर्ट में पूरी गौंडी की आवाम थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखो रहे पूरे वीडियो में हर जगह से, यहाँ तक से दुबई से, सऊदी से, मक्का मदीना से, पूरे गौंडी के औरतें लोग ने खुद रोड पे आके ये किए सपोर्ट किए कि जी। बोले नहीं गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के बच्चे लोग ने सपोर्ट किए, मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाए हुए थे, उन लोग रोड पे आए, उन लोग बोले नहीं गलत है, पूरे क्या बात आवाम है, मेरे साथ में आई। क्या बात और मुझे केस होने के बावजूद भी लोगों ने भरोसा करने के बाद भी मुझे 10,000 मुझे वोट मिले। मैं क्या अल्लाह का बात है, शुक्र करता हूँ, मेरे अल्लाह की बहुत मदद है। क्या बात और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में मेरा प्यार है, जो मैं लोगों के लिए अच्छा करता वो मेरे सामने आया। है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं इस तरह से ही लोगों का प्यार जीतता हूँ और जीतता रहूंगा इंशाल्लाह। नहीं, टीचर्स जो है अपने बच्चों को काफ़ी करीब से जानते हैं, जी, तो उनको पता होता है कि कौन-सा बच्चा क्या किस हद तक गुज़र किस हद सकता तक है, जा किस हद सकता तक है। नहीं गुज़र सकता है। इवेंट मेरे स्कूल के फ्रेंड्स लोग भी पूरे थे, क्या बात है! सब स्कूल के फ्रेंड और सभी फ्रेंड्स है माशाल्लाह। गीता विकास के अंदर सभी बच्चे लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ है। सब मेरे दोस्त लोग मेरे साथ तक खड़े होके, कोई सऊदी से खड़ा, कोई आउट ऑफ कंट्री जो चले गया तो उधर से वीडियो बना बना के डाले। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं कि फेसबुक आप खोलोगे देखोगे कि एक ऐसा एक इंसान है वाद, जिसके लिए पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में पहला एक इंसान हूं मैं जिसके लिए उसके सपोर्ट पे एक लड़के के ऊपर रेप केस बना है मेरे ऊपर, और उसके सपोर्ट पे पूरे लोग आए। इसके लिए मैं मेरे उन दोस्तों का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा ये करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो हक की बात है, जो इंसाफ है, उसका साथ दिया साथ है। दिया। और सिराज भाई, हाल में अभी जो हाल चल रहा है, उसमें हम्म। आप पर कितने केस चल रहे हैं कोई? अभी हाल फिलहाल में तो मेरे पास कोई केस नहीं है, वही एक केस मेरे ऊपर हुआ था। क्या बात है! और उसके ऊपर उससे पहले एक दो केस थे, वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, उसमें भी बाइज्जत बरी हुआ। बिल्कुल। एक नॉर्मली जो केसेस है मतलब पॉलिटिक केस है, जी, जैसे रोड जाम कर दिए, जी। वो कर दिए, वो नॉर्मली रोड केस है। बाकी हुँ, तो आज क्रिमिनल केस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई क्रिमिनल केस नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उन लोगों के लिए आप मिसाल हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है बिना केस के उनके ऊपर वो चलता नहीं है, तो उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि सही आप पर बात है। कोई केस नहीं है। 2017 में जब आपकी मम्मी ने इलेक्शन लड़ा, और वहाँ पर इरफान भाई की मम्मी भी इलेक्शन लड़ रही थी। उनकी तो भांजी। जी, हाँ, हाँ, उनकी भांजी लड़ रही थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो 2012 से 17 के बीच काम किया, तो कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ गए कि 2017 में आपकी मम्मी इलेक्शन में पीछे रह जाती हैं और इरफान और उनकी भांजी जो है वो आगे निकल देखो, जाती हैं? सब में पहला 2012 में जब मैं आज़ाद उम्मीदवार जीता था, जी, तो मुझे मिले थे 3,500 वोट, है ना? राइट, 3,500 से मैं विन हो गया था। राइट, राइट। 2000 में जब 17 में मैं जब लड़ा, तो मुझे 4,500 मिले। तो कितना हुआ? मेरा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, बढ़ गया। वोट परसेंटेज बढ़ गया। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। उधर वो वार्ड के अंदर रोड नंबर 1 मेरे इसमें नहीं था। रोड नंबर 1 भी मेरे इसमें आ गया, जो समाजवादी का पट्टा था। बिल्कुल, रोड बिल्कुल। नंबर 5 भी मेरे इसमें आ गया, जो मेरे इसमें नहीं था, समाजवादी का पट्टा था। राइट, राइट। जिसमें 34 नंबर, 35 नंबर, ये सब 35 ये सब प्लॉट उसमें आ गए, 34 नंबर वगैरह सब आ गए। और रोड नंबर 1 आ गया पूरा, 25 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पूरा रोड आ गया। राइट, तो मेरे से वो वार्ड है ना, नया वार्ड था। बिल्कुल। मेरे को वो वार्ड से ज्यादा वोट मिले माशाल्लाह, क्या बात है! 4.5 मिले। और उस दौरान में ज्यादा वोट मिले। और देखो, मैं मेरे दम पे 4,500 वोट पे आया। बिल्कुल, बिल्कुल। और सामने वाले को अशीम भाई वगैरह, अबू हशीम साहब, उन लोग ने मिलके समथिंग 5,500 1,500 वोट से जब वोट राइट, वार्ड बढ़ा, तो उनके राइट। वोट जो उधर के थे बिल्कुल, वो उनको मिले। बिल्कुल, बाकी तो मैं तो इधर प्लस ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और जो अल्लाह की मर्जी थी। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब कोई बंदा या कोई पॉलिटिशियन पावर में होता है और जब कोई पावर में नहीं होता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप पावर में रह चुके हैं हाँ और हाल में आप पावर में नहीं हैं, तो दोनों जी। में क्या डिफरेंस होता है किसी भी एंगल से? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किए। और इस सवाल के लिए आपके लिए सैल्यूट है। और यंग स्टार के लिए मेरी एक मिसाल है। देखो, जब मैं नगर सेवक नहीं था, बिल्कुल, पॉलिटिक्स पार्टी में भी नहीं था, राइट, तो मेरे साथ मेरा पावर मेरी आवाम थी। बिल्कुल, मेरे साथ मेरी पावर मेरी आवाम आवाम थी। थी। और वो पावर ने मुझे नगर सेवक बनाया, जी, बिना पार्टी के, बिल्कुल, बिना कोई पॉलिटिक्स के। बिल्कुल, मेरे साथ खाली मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त अहबाब थे, और सब सलीम बॉस थे जो स्पीच पूरा कवर करते थे। और माशाल्लाह मेरी पूरी टीम थी। मेरे साथ पहले मेरे दोस्त थे, और बिल्कुल, इनके साथ में आवाम थी जिनके मैं खिदमत में रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पावर से मुझे पावर मिला, बिल्कुल, मतलब नगर सेवक बना। राइट, अब जब नगर सेवक मैं नहीं हूँ, तो भी देखो आने के बाद मैंने
आने के बाद मैंने जो हॉस्पिटल के अंदर NICU नहीं था, जी। जो मैंने पास करा के चले गया था, राइट राइट। तो उसके अंदर मैंने बोला, मैंने हर मेरी वीडियो में मतलब 2 महीने गया था NICU आया, जिसका बंदर उससे ही नाचेगा। क्या बात है। तो मुझे वो तरीका था, मैंने जी। NICU को वापस लेके आया, उसके अंदर वेंटिलेटर भी लेके आया, राइट। प्लस छठे माले पे उस पर पूरा डेंटल केयर है उसका, बिल्कुल। जो मेरे ऑलरेडी प्रपोजल पास हुआ था, मैंने राइट। पूरा वापस करा के लिया। और अल्लाह चाहेगा तो जल्दी हाल ही में उसके अंदर डिलीवरी हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी है इंशाल्लाह, जो ऑपरेशन वगैरह भी होता है वो भी जल्द से जल्द वो भी चालू हो जाएगी। बिल्कुल और कुछ इंशाल्लाह ऐसा करेंगे जो शताब्दी राजावाड़ी लोगों को नहीं जाना पड़े, बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ पे अपन जरूर करके दिखाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कॉरपोरेटर होते हुए आपने सबसे बड़े चैलेंजेस फेस किए वो क्या क्या थे? कॉर्पोरेटर रहते हुए सब में बड़ा चैलेंजेस फेस मैंने ये किया है, तो एक तो सब में पहला मैं इंडिपेंडेंट था बिल्कुल और मेरे साथ कोई पॉलिटिक पार्टी नहीं थी। मतलब हर तरीके से मुझे ना प्रेशराइज़ दबाना सोचते थे। बिल्कुल पर बिल्कुल मैंने हर तरीके से मेरे को लोग सोचते थे मुझे दबाए, कैसा भी करके, क्यों मैं सिंगल था। तो बिल्कुल पर मेरे अल्लाह की मदद थी कि मैंने एक ठाना था कि लोगों ने मुझे चुन के लेके आया, लोगों ने मुझे भरोसा किया, बिल्कुल लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा बिल्कुल। और उनको जो बेहतर हो सके मैं सपोर्ट करूँगा। पानी के जो कनेक्शन जो होते थे, जो वार्ड डिवाइड हुए, जो पानी का ज़ोन बना, जी। वो ज़ोन का सब में बड़ा मेरा रोल है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। क्या बात है। फोटो पास नहीं चालू था, गौंडी के अंदर फोटो पास बंद था, बिल्कुल भाड़ा लेना बंद था, वो चालू कराने वाला मैं। ऐसा नहीं कि ऑल रिकॉर्ड मैंने इसका रिक्शे पे अनाउंस कराते हुए घुमाया। जी। मैंने उनको फॉर्म बताया कि मेरे ऑफिस में आओ फॉर्म भरो। राइट। जैसे माझी लाड़की बहन का मैंने 20 से 25 हजार फॉर्म भरा क्या बात है। हमारे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। और खाली गौंडी से नहीं, और बाहर के लोग भी आए थे, जैसे चीता कैम हो गए, जैसे अपना कुर्ला से हो गए, मुमरा से हो गए, बहुत जन का मेरे पास आज भी फॉर्म के उनके पूरे अपडेट कॉन्टेक्ट सब है कि लोगों को कैसा मैं चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन का करा के दिया मैंने, कई लोगों कई हजार लोगों को हैंडीकैप के लिए 3-3 हजार रुपया मैंने चालू करवा के दिया। मैं क्या करा, मेरा अल्लाह ने कराया, गवर्नमेंट की स्कीम थी, खाली बिल्कुल फायदा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे लोग फायदा नहीं उठा पाते, बिल्कुल इसलिए नहीं उठा पाते कि उनको खाली पॉलिटिक करते हैं, उनको पैसा लेने से फुर्सत नहीं है, तो बिल्कुल दूसरे काम में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा है, मुझे पैसा नहीं, मुझे लोगों की दुआ मांगता है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो रूम में मैं पहले भी रहता था, आज भी वही रूम में रहता, वही जगह। अभी देखो जितने पॉलिटिक्स है, जितने नगर सेवक बने, कोई भी बने, सब और रूम चेंज कर करके चले गए। हाँ, ये एक सवाल ना मैं काफी लोगों से पूछता हूँ और हमारे जितने भी एपिसोड हुए हैं अब तक 12-14 हुए हैं पॉलिटिकली, तो मैं पूछता हूँ कि जब भी कोई बंदा नया नगर सेवक बनता है उसके 2, 4, 6, 8 महीने के अंदर वो जगह खाली करके कहीं और जाता है। लेकिन अगर आप राजा हैं, ठीक है, और आप प्रजा के बीच रहेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो समझ में आता है सही। कि आप भाई मेरी जनता क्या फेस कर रही है, किसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप यहाँ से खाली करके दूसरी जगह चले जाएंगे, आप देख लीजिए मतलब 99% 1% में मोहम्मद सिराज जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं, लेकिन 99% तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि बस पॉलिटिक्स के उनको एक मकसद, पॉलिटिक्स का जो नगर सेवक बनना चाहता है या नगर सेवक बन गया है, उनका एक मकसद होता है कि मेरी वाहवाही हो, बिल्कुल बिल्कुल और मेरी वाहवाही हो, लोग मुझे वो नगर सेवक बोले तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत मैं नगर सेवक हूँ, इधर का नगर का सेवक। राइट। नगर का सेवक, नगर का सेवक। नगर सेवक, तुम खाली एक सेवक हो। बिल्कुल सेवक का मतलब तुम सेवक हो। अगर एक वॉचमैन होता है, एक वॉचमैन होता है, अगर अपना घर छोड़ के बाहर जाएगा तो घर के अंदर चोरी होगी नहीं होगी, बिल्कुल बताओ? होगी ना, बिल्कुल होगी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए अगर वो जो तुमको नगर का सेवक बना है, तो तुम तुम्हारे घर में रहो ना। बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल जब घर में रहोगे तो उधर चोरी नहीं होगी, उधर चोरी की नहीं होगी। समस्या क्या है, नल का पानी, नल खुला है बंद है, क्या है, लाइट गई है नहीं, कि हर चीज तुमको मालूम पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके बिल्कुल। लिए मैं जैसा था वैसी हूँ, और वही जगह पे, वही घर से जीता था, वही घर पे हूँ, और इंशाल्लाह आते हुए वक्त में भी वही घर पे रहूंगा ये इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको अगर नगर सेवक से मिलना है ना, तो नगर सेवक को छोड़ के बाकी सब मिलते हैं, हाँ, नगर सेवक नहीं मिलता है। नहीं मिली। तो सेवक को जो है अपनी जगहों पर होना चाहिए, होना और हम चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगले फ्यूचर में जब भी आप नगर सेवक हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, आप हमें हमेशा हमारे साथ गोपनीय बने इंशाल्लाह रहेंगे। जरूर। और देखिए मोहम्मद भाई, जो नमाज है वो फर्ज है हम पर, हम अदा करते हैं, इसमें पाबंदी होती है। लेकिन मैंने काफी टाइम आपको नोटिस किया है, मैं जब भी आपके आसपास या इर्द गिर्द रहा हूँ, आपको पता नहीं मेरा फेस याद हो के ना हो, हाँ, लेकिन मैंने पहचान देखा तो है कि आप जो है नमाज बड़ी पाबंदी से अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी शायर ने कहा था कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से,
सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ नमाज़ को लेकर, या फिर क्या आपकी सोच कैसे आई कि नहीं देखो, मुझे हर हाल में पढ़ना ही है? देखो नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर को लग के मस्जिद है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के जो नाना नानी थे, मम्मी थे, जी, डैडी थे हमारे, तो वो माशाल्लाह बहुत नमाज़ी परहेज़गार थे। बिल्कुल, हमारे घर के अंदर मेरी नानी के बच्चे लोग माशाल्लाह, जो बड़ी नानी के बच्चे लोग कुरान जी, हाफिज़ है जी, माशाल्लाह। और तो और इतना मेरे को नमाज़ पढ़ने में जो सुकून मिलता है, जो बचपन से हम लोग का जो कल्चर है बिल्कुल, नमाज के लिए, वो आज भी मैं माशाल्लाह, अभी भी देखो, अभी मगरिब पढ़ के ही आया हूँ। जी, मैं नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त ऐसा था कि मैं 3 साल 4 साल कंटिन्यू ताजुद भी पढ़ता था क्या बात अल्हम्दुलिल्लाह। है! घर से निकलने के टाइम पे, घर मेरा माहौल ही था, घर बिल्कुल, से निकलने के टाइम पे यासीन शरीफ पढ़ता था। क्या बात यासीन शरीफ पढ़ के ही घर से निकलूंगा। क्या बात घर पे बैठे रहता, जब जब मैं असर में घूमता, मस्जिद में जाता था, तो कभी मगरिब में निकलता था, कभी इशा में निकलता था। क्या ये बात! मुझे एक सुकून बहुत मिलता था। बिल्कुल, और बिल्कुल, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला अली सर फरमाते, मौला अली का कौल भी है कि जिसके पास पैसा है और पैसा है और उसके पास इज्जत नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, जिसके पास इज्जत है और उसके पास पैसा नहीं है, तो सब में बड़ा इज्जतदार बिल्कुल, है, बिल्कुल, जिसकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो मुझे दोनों संवारना है। तो बिल्कुल, और बिल्कुल, मेरे लिए फर्ज है कि कब्र में जाने के बाद पहला पहला यही सवाल होएगा नमाज का, और जिक्र इबादत का, और इंसानियत का। बिल्कुल, बहुत अच्छी और मैं बात पढ़ता कही। हूँ, और और सबसे मेरी अपील भी यंग स्टार से, आज हमारी कौम, आज हमारे लोग जो आज परेशान है, वो अपनी अमाल से, बिल्कुल, 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 अपने अमाल से, कि आज रात भर जागोगे, दिन भर सोओगे, सुबह फजर छूट जाएगी, फजर फजर का टाइम पे रिज़्क होता है, वो टाइम पे सब सो जा रहे हैं, बिल्कुल, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। जिस दिन इंशाल्लाह एक बड़े का कॉल है, जिस दिन जुम्मा की जैसी मस्जिद भरती है, उस दिन फजर में भर जाएगी, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान इनकलाब लाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और जो लोग अभी देख रहे हैं ये बदलाव एपिसोड, उनके लिए एक पैगाम है कि जब आपका नगर सेवक या आपका यूथ या आपका वो बंदा जो आपके लिए आवाज़ बनता है, वो अगर नमाज़ को, दीन को इतनी पाबंदी के साथ फ़ॉलो कर रहा है, यानी वो आपके हक के लिए भी आवाज़ उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा अगर आप इस तरह के लीडर्स को चुनते हैं, तो आपको करप्शंस और ये सारी चीज़ें देखने को ना के बराबर मिलती है। इंशाल्लाह। तो अभी आप गोवंडी में हैं, तो आपको सबसे बड़े गोवंडी के 3 इश्यूज़ क्या नज़र आते हैं? देखो, मेरे को सब में बड़ा इश्यू है गौंडी के अंदर है, वो एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक, समझो एक घर के अंदर एक डॉक्टर बन गया, तो एजुकेशन से, बिल्कुल, तो पूरे घर को क्या, पूरे खानदान को लेके चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब घर के अंदर अगर एक क्राइम की दुनिया में चले गया, जी, तो पूरे घर को, जो 4 माले का घर है, वो बिक के रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सब में बड़ा इश्यू है गौंडी के अंदर एक एजुकेशन। राइट। आज भी गौंडी के अंदर कितनी सारी स्कूल है, मैं स्कूलों का नाम नहीं हुँ, बोलूंगा, हुँ, हुँ, और हुँ। इंशाल्लाह उसके पीछे काम भी हुँ, करूंगा। हुँ, हुँ। एजुकेशन को लेके आज भी 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 10वीं के बच्चे को आप बुक निकाल के दोगे, हर बच्चा नहीं, कोई-कोई बच्चे, जी। मतलब समझो 100 में से 80% बच्चों को आप बुक निकाल के दोगे, वो रीडिंग नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस पर भी आने वाला था धीरे-धीरे, इस मतलब, क्योंकि अपनी गवर्नी में बहुत सारी स्कूल ऐसी है, जहाँ इंग्लिश मीडियम के नाम पर पढ़ाया जाता है, हुँ, लेकिन बच्चा 10वीं भी पढ़ लेगा, तो भी उसको इंग्लिश में बात करने नहीं आ रीडिंग रहा नहीं है। कर पाएगा वो, बिल्कुल, रीडिंग नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए बहुत बड़ा इश्यू है कि गौंडी के अंदर एक एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन सब में इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसके बाद गौंडी के अंदर से पहला एक ना ये होना चाहिए, बिजनेस हब होना चाहिए, बिल्कुल। कि गौंडी के अंदर ना जॉब नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। कोई एक ऐसी चीज नहीं है, खाली गौंडी के अंदर एक डंपिंग है, वो बेचारे लोग कचरा चुनते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। पूरा गौंडी, पूरे मुंबई का कचरा लाके इधर इधर फेंकते हैं। ला के रखते हैं। और उसके पूरे मुंबई की जितनी एसएमएस कंपनी में जो बॉडीज वगैरह, ये वो जो बायोमेट्रिक वगैरह, एक तो घर का कचरा भी है, राइट। और जो हॉस्पिटल का कचरा भी आता है, वो भी गौंडी में आता है, वो भी जलने के लिए। राइट, अच्छा राइट। चलो, आता हो तो आता है, वो जलने के बाद जो धुआं निकलता है, उससे वो भी बीमारी। जनता, हाँ, आवाम पे जाकिर हुसैन नगर देख लो, इंदिरा पद्मा नगर, इंदिरा नगर, चिक्करवाड़ी, ये बिल्कुल, अपना उमर खाड़ी देख लो, मंडाला हो गया पूरा, जी। पीएमजी हो गया, वो वहाँ के लोग कैसा रह रहे, अल्लाह ही जाने। और वहाँ पे इतना पॉल्यूशन इतना है, ये खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब में पहला ये होना चाहिए, अल्लाह नेकी देवे,
एजुकेशन आना चाहिए, एजुकेशन के बाद जॉब होना चाहिए, तो यहाँ पे नशा खत्म होना चाहिए। नशा खत्म होना चाहिए, ये 30 चीज़ अगर खत्म होगी गोंडी के अंदर से, तो इंशाल्लाह गोंडी जो तरक्की पे है और तरक्की पे और आएगा तरक्की पे। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और रिसेंटली हमने देखा था कि एक सिग्नल पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें आपने काफ़ी तादाद में आवाज़ उठाई लोगों के जी। साथ मिलकर। तो अभी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला या नहीं? देखो, सिग्नल पे तो एक्सीडेंट तो बहुत बार हुए और हर पॉलिटिक्स पार्टी आती थी, जाती थी, करते थे। सब पॉलिटिक एक स्टैंड लेते थे और मेरे अंदाज़े से फिर खामोश हो जाते। जी। ये बार इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने मेरा भी सपोर्ट किया एनजीओ के माध्यम से, पॉलिटिक्स लोगों ने भी, वहाँ के लोकल लोगों ने भी, और मैं क्या मतलब, और सब मिलके हम लोग टीम वर्क करके हम लोग काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके पीछे। और ये अभी देखो हाल फिलहाल में फाइन चालू हो गया है। पहले शिवाजी नगर में फाइन नहीं होता था, जी, अब जी। इसमें सीसी लगना बाकी है, राइट। सीसी कैमरा लगना और ज़्यादा लगना बाकी बिल्कुल, है। बिल्कुल। यहाँ पे फिर सिग्नल का भी टाइम होना चाहिए और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले भी होना चाहिए। राइट, राइट। ऐसी बहुत सी हम लोग चीज़ें जो हम लोग ने लिख के दिए थे पॉइंट्स, जो वो गोंडी की आवाम के साथ में मिलके, मैं अकेला नहीं, मतलब गोंडी के और सब लोग थे माशाल्लाह, संस्था के सब लोग थे, सब मिलके एक पॉइंट्स लिख के रखे कि हमको इसमें हम लोग आईजी से अपना ट्रैफिक पुलिस से और डीसीपी साहब से सब जॉइंट मीटिंग किए थे। और मीटिंग का ये मसला है कि अभी इसमें 80% और काम बाकी है। ये तो खाली एक फेज चालू हुआ। इसके बिल्कुल। बाद जैसा देखो गवर्नमेंट की चीज़ है, उसके अंदर टेंडरिंग होता है, उसके बाद प्रपोज रखा जाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसके लिए पैसा लगता है। अगर सीसी कैमरा ले तो करोड़ों रुपया लगता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा कि आते हुए वक़्त के अंदर वो भी इश्यू अल्लाह चाहेगा ख़त्म करेंगे। पर मेरी अपील है कि वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे 1 घंटा खड़े रहो। बिल्कुल। 1 घंटा आप लोग खड़े रहो, आप ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं चिल्लाओगे, आप वो रिक्शा वाले को चिल्लाओगे, वो बाइक वाले को चिल्लाओगे, वो गाड़ी वाले को चिल्लाते जो रॉन्ग वे से आ रहे, जो सिग्नल चालू हुआ है घुस जा रहे, बाहर के लोग आ रहे। तो ऐसी बहुत से अपनी अपनी या 90% अपनी या भी अपने लोग की भी गलती है, अपने लोग की भी जो गलती अपने है। लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। राइट, राइट। देखिए कल ना मैं मेरे पास बगमैन है, तो मैं उससे जा रहा था। हाँ, तो मैं जैसे ही नीचे घर के नीचे उतरता हूँ ना, मैं हेलमेट लगाता हूँ। जी। तो मेरा जो छोटा भाई ना, उसने कहा कि भाई मुझे लगता है ना कि हम लोग ही ऐसे बंदे हैं गोवंडी के अंदर जो घर से निकलते भी हैं तो हेलमेट लगाते हैं, बाकी मैं देखता नहीं हूँ। सही, तो मैंने उसको बताया कि जो रूल्स हैं कम से कम हमको फॉलो करना हमको चाहिए, फॉलो करना क्योंकि वो चाहिए, हमारी जान के लिए है। हमारी जान की, सही बात दूसरे है। करे ना करे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी भी कहीं न कहीं गलती है, कहीं न कहीं पकड़ है, जो हम फॉलो नहीं बहुत करते हैं बड़ी इन गलती चीज़ों है को। अपनी। राइट। लेकिन गोवंडी जो है मुंबई का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हुँ। मुंबई का हिस्सा होते हुए भी इस एरिया को नेग्लेक्ट किया जाता है, बैकवर्ड एरिया माना जाता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? देखो ये जो गोंडी न, आज देखो गोंडी हमारी है ना, एक जैसे इंडिया को बोलते थे ना सोने की चिड़िया, बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो गोंडी जो है ना हम लोग की, हुँ, एक ना एक मुंबई के लिए ना एक सब में बड़ा हब बन गया है। जी। आपको लेफ्ट जाना है तो वाशी आ गया, राइट जाना है तो ये अपना थाना आ गया, हुँ, मुंबई के लिए फ्रीवे बन गया फ्रीवे है। बन गया है, मतलब हर बिल्कुल। चीज़ की फैसिलिटी बनती आ रही है मुंबई गोंडी के अंदर। जैसे बहुत सी चीज़ें, और गोंडी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। बिल्डिंग्स नहीं, झोपड़े थे, बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिल्डिंग आना चालू हो गई बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल। देखो सब जगह डेवलपमेंट चालू हो गया हुँ, है। हुँ, हुँ। और गोंडी का ये जो पॉलिटिक ही, हुँ, हुँ, हुँ। जो अपोजिशन पार्टी, जो हुँ, भी हुँ, मतलब पॉलिटिक्स पार्टी हुँ। रहती जो है, भी है। ये अपोजिशन ही ये चीज को ये करते, गोंडी पिछला एरिया पिछला नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही डॉक्टर बने, बिल्कुल। कितने मेरे बैचमेट हैं, मेरे दोस्त लोग हैं जो एडवोकेट बने, कितने मेरे सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जो ये बने अपना डॉक्टर्स बने, हुँ, जो हुँ, मेरे हुँ, साथ हुँ। के बैचमेट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने सारे जो इंजीनियर बने, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। सारे में अभी हमारे दोस्त है सलीम बॉस है, उनकी बेटी एलिगेंट में पढ़ती थी, क्या बात आज है! वो लंदन में जाके खुद उधर अंग्रेजों को पढ़ा रही। हाय, हाय, हाय! क्या बात है! और मेरे क्या डॉक्टर शाकिर है, जी। उनके जो बहन है, वो सब डॉक्टर्स है माशाल्लाह। उधर जाके उन लोग क्लिनिक लंदन में कर रहे हैं। बिल्कुल, कितने सारे बिल्कुल। डॉक्टर है जो पुलिस के अंदर है, बिल्कुल, बिल्कुल, कितने बिल्कुल। सारे लोग हैं जो पुलिस के अंदर है, बिल्कुल, गोंडी बिल्कुल। के लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितने बिजनेसमैन है आज माशाल्लाह, करोड़ों के रूम है, बिजनेसमैन है, हुँ, हुँ, ज्वेलरी हुँ, के हुँ। बड़े बड़े शोरूम हुँ, है, हुँ, हुँ। बड़े बड़े हब बन गए, बड़े बड़े होटल्स है, बड़े हुँ, बड़े हुँ। बिजनेस है। बिल्कुल। गोंडी डेवलपमेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ वजह से किसी के कोई झगड़ा हो गया, आपसी रंजिश की वजह से कोई मर्डर हो जा रहा है, ये हो जा रहा, खाली गोंडी में नहीं हर जगह हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बिल्कुल, होने बिल्कुल। उसके वजह से क्या हो रहा है, गोंडी को अपोजिशन पार्टी कुछ लोग हुँ, जो हुँ, हुँ। बदनाम करना चाहते हैं, बिल्कुल। इसलिए गोंडी को बदनाम करके उसको बैकवर्ड, उनको ये करना चाहिए कि हमारी गोंडी को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारे उसके वजह से हमारी बच्चों लोग को प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमको किधर गोंडी बोल के जाने को ले शर्म आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो मलबारी मैन है तो वो ऐसा बोलेगा मैं मलबारी में बांद्रा,
गौंडी बोलने शर्मता है। शर्म ऐसा ऐसा नहीं है, गौंडी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, गौंडी के अंदर आज एजुकेशन बहुत बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, राइट, और राइट, इसके पीछे और हम करेंगे इंशाल्लाह काम, बिल्कुल, कि गौंडी के अंदर देखो बैंक्स बैंक्स भी आ गई, कितनी सारी सब एटीएम वगैरह भी आ गए, बहुत सी ऐसी चीजें जो नए नए चीजें डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि ये स्लम एरिया था। मुंबई जो बांद्रा बना है, जो नागपाड़ा साउथ मुंबई जो बनी है, वो कम से कम 200 साल 500 साल पुरानी है। बिल्कुल, 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 और जो हमारा गौंडी है 50 साल 60 साल 80 साल बिल्कुल, पुराना। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट होने थोड़ा तो लगेगा, और हुँ, इंशाल्लाह हुँ, जब बिल्डिंग एक नहीं थी, आज 10 बिल्डिंग आ गई है, और आती है वो 10 साल में 10 और हजारों बिल्डिंग आ जाएगी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, और एजुकेशन भी और अच्छा है इंशाल्लाह, यहाँ से आईएएस आईपीएस भी गए, बिल्कुल, 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 आईआरएस भी हुए यहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल। आईपीएस ना, आईआरएस तो एक आप हाल ही में हाँ, हाँ, बिल्कुल। करके अभी और हाल ही में मानपुर से भी एक लड़की मानपुर से भी आईएएस एक भी जी, आईएएस में सेलेक्टेड हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है। गोवंडी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक बिज़नेस हब है। बिजनेस है अभी। गोवंडी से मुझे लगता है कि 40 मिनट के अंदर आप बॉम्बे में कहीं जाना चाहें आप पहुँच हाँ, और सकते हैं। आउट ऑफ मुंबई भी जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आउट ऑफ मुंबई भी जा सकते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो हमारा शिवाजी नगर का एरिया है, शिवाजी नगर, रफ़ी नगर, बैंगनवाड़ी, हम्म। इन तीनों में अगर पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए तो कितनी पॉपुलेशन होगी? देखो 3.5 लाख की लगभग एक आबादी है, उससे ज्यादा भी हो सकती हुँ, है। हुँ। तो 3.5 लाख तकरीबन ऑन एन एवरेज 3 और 4 लाख के बीच जो आबादी है, हाँ, उनके लिए जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एपीजे अब्दुल कलाम जो आपने बनवाया था, डिलीवरी हॉस्पिटल। हाँ, डिलीवरी हॉस्पिटल, तो क्या वो एक हॉस्पिटल इनफ है? कम से कम वहाँ पे ना, कम से कम 2 से 3 हॉस्पिटल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो राजावाड़ी शताब्दी में जो काम हुँ, हो हुँ, रहा हुँ। है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, जो अपन राइट, को राइट। 10 मिनट जाने लगता है राइट, राइट, राजवाड़ी राइट। के अंदर। और राजवाड़ी में मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। बिल्कुल। और गोंडी के अंदर मैं सोचता हूँ कि जितने ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, जी, और इतने सारे ये है, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी जो रफीक नगर है, पद्मा नगर, इंदिरा नगर, यहाँ पे जो गरीबी, थोड़ी बहुत जो गरीबी है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। वो वहाँ के लोगों का अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके लिए ना गोंडी के अंदर भी ऑलरेडी शताब्दी राजावाड़ी साइन के अंदर देखो आप लोग, कि खाली ओपीडी के अंदर 100 पेशेंट खड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये हुँ, सोचना चाहिए कि यहाँ के एमएलए हो गए, और दोनों जगह के एमएलए मिल के यहाँ के लिए ना एक हुँ, ये करना चाहिए, एक हॉस्पिटलाइज़ हुँ, हुँ, हुँ। जगह के लिए ये करना चाहिए कि यहाँ पे भी एक इमरजेंसी बनाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक्सीडेंट होता है तो उतना दूर जाने से पहले ऑलरेडी उसके ऊपर इतना लोड है, यहाँ पे यहाँ के है आ जाए ताकि उसकी जान बच जाए। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे लोगों की जो सुविधा मिले, जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह हुआ, तो यहाँ के लोगों के लिए क्यों बड़ा एक पॉपुलेशन है, एरिया है, तो यहाँ पे होना चाहिए एक हॉस्पिटल बिल्कुल, क्योंकि इंशाल्लाह। क्योंकि अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, लोगों का गला काट रही है। अगर हाँ। आप जाएँगे नॉर्मली भी अगर आपको कुछ भी फीवर ये वो है, फ़ौरन एडमिट करके 20-30 हज़ार का बिल आपको, ले तो लेंगे। एक नॉर्मल जनता जो है वो अफ़ोर्ड तो नहीं कर सकती हाँ, है। ये एक तो बिज़नेस एक बन गया है। बिल्कुल, एक इंडिपेंडेंट नगर सेवक होकर जब आप इस तरह का हॉस्पिटल 7 मंजिला हॉस्पिटल बनवा सकते हैं या अपना प्रपोज़ल रख सकते हैं, तो वो एमएलए जो गोवंडी में 10 साल, 15 साल से हैं, उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सोचा जा सकता ये था। देखो, ये सोचना चाहिए था, हुँ, और यहाँ पे करना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, हुँ, हॉस्पिटल हुँ। होना चाहिए था। और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह, जैसे मैं डिलीवरी हॉस्पिटल के लिए प्रमोट किए, बिल्कुल। आप सोचो ना, मैंने पूरे गोंडी के अंदर ₹1 में शादी का हॉल मैंने सब में पहला प्रपोज़ल राइट, डाला राइट, था। राइट, राइट। ₹1 में 1 रुपए में शादी। शादी का हाल। बताओ ना, कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर बता दो कि कौन एक एमपी है और कौन एक एमएलए या कोई एक नगर सेवक है जो ₹1 में शादी का हॉल है। वो शादी तो का हॉल ₹1 प्रपोज़ तो किया। खाली बोलना था बिल्कुल, कि बिल्कुल। ₹1 में शादी का हॉल, और वो बिल्कुल। हॉल ऐसा शानदार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल। के लोग देखते थे, और मैं बोला नहीं, करके दिखाया, हुँ, हुँ, हुँ। बनाया, उसको प्रमोट किया, और उसमें बिल्कुल। शादी भी हुई। पर कुछ पॉलिटिक पार्टी, कुछ लोग मिलके ये उसको कंप्लेंट करके उसको बंद कर दिए थे। उसको अभी तब्दील कर दिया गया लाइब्रेरी में आई लाइब्रेरी थिंक। में उसको तब्दील कर दिया, हुँ। लाइब्रेरी में, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जो मैं बोला था वो करके दिखाओ, करूँगा अभी। वापस से गवर्नमेंट गोंडी के अवाम के लिए शादी हर वार्ड के अंदर बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। वादा है कि इंशाल्लाह हर वार्ड के अंदर, मेरी सोच भी ऐसी है हुँ, हुँ, कि हुँ। हर वार्ड के अंदर ₹1 में शादी होना चाहिए। कितनी सारी ऐसी हुँ, हुँ, बच्चियाँ हुँ। हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो हॉल का पे नहीं कर सकते। अब भी मेरे पास एक औरत फ़ोन करी थी, जिसकी मैं अभी बोल सकता हूँ, मेरे ऑन रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, कि उसको सीटी स्कैन कराने पैसा नहीं है, वो शताब्दी में बैठी है, बच्चे को लेके। तो मैंने बोला, मैंने एक दोस्त है नईम है, आप उनको ही कर सकते हैं, नईम से मैंने फ़ोन किया, बात किया, मतलब भाई इनको कैसा भी फटाफट कराओ, जो रहेगा हम लोग करते हैं, कि बिल्कुल, इनके बिल्कुल। पास नहीं, उनको भाड़ा जाने के लिए नहीं है, उसके आदमी शौहर बीमार है।
तो नहीं ऐसी नहीं। ऐसी हालत है। तो 1 रुपए में शादी का हॉल इंशाअल्लाह पूरे गोंडी के अंदर करेंगे, ताकि मेरी बहनों, जो माया की बच्चियाँ हैं, जाके जो लड़के जो शादी के लिए परेशान हैं, इंशाअल्लाह उनकी फ्री में शादी होएगी। ये बहुत सारे घरों में जवान बेटियां बहुत बेटे सारे, सब बैठे हुए हैं 70% गोंडी क्योंकि के अंदर। हमने शादियों को इतना ज्यादा कॉस्टली बना 1 दिया लाख है। रुपया हॉल है, 80,000 रुपया हॉल है, बिल्कुल जो हमारे बीएमसी का ही हॉल है। जो हम जिसको वोट दे के जिता के लेके आए, वही हॉल बनाए, और वही हॉल का उन लोगों ने 80,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अपनी मनमानी कर ली। बिल्कुल। मोहम्मद भाई, मीडिया में जिस तरह से गोवंडी की छवि बताई जाती है, अगर आप देखेंगे, कहते हैं कि गोवंडी में पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ड्रग्स ढूंढें, कोकेन ढूंढें, नशा ढूंढें, तो वो आपको आसानी के साथ मिल जाता है। तो इस पर आपके क्या व्यूज हैं? देखो, ये तो पॉलिटिक का एक स्टैंड है कि नशा मिलना बहुत आसान है। आज गोंडी के अंदर बड़ी-बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। पहले नशा बहुत था, और अभी नशे के ऊपर जितने यंग स्टार, जी। ऐसा नहीं कि खाली पॉलिटिशियन, जितने यंग स्टार संस्था के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जितने एनजीओ वाले जो मिलके नशे के खिलाफ, पॉलिटिशियन, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन है जो नशे के खिलाफ जो होके एक साथ हुए, कई पुलिस स्टेशन में, कई सब ऑफिसर ने, कई ऑफिसर जो अच्छे ऑफिसर है, वो सब मिलके जो टीम वर्क करके जो काम कर रहे हैं, यंग स्टार जो आज नशे के खिलाफ जो खड़ा हो रहा है, बिल्कुल उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूँ कि यही आवाज़ जो आप पहले उठाते, तो इंशाल्लाह गोंडी में ये नशा इतना जो फैला था, ये नहीं होता। अभी तो नशे को बहुत से कंट्रोल में करते आए, अब पुलिस भी कंट्रोल कर रही है, वहाँ के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और न्यूज़ के माध्यम से भी कंट्रोल हो जा रहा है, फटाफट मालूम पड़ रहा है, न्यूज़ वाले वीडियो बना के भेज दे रहे, फटक से ही बिल्कुल देखो इधर बिल्कुल नशा भी करा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि फटाफट ये हो जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, 5 उँगली एक जैसी नहीं रहती। कोई अच्छा काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है। जैसे पॉलिटिशियन में भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। जी। और इसमें, और एनजीओ में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों की खिदमत के हिसाब से। कोई कोई पॉलिटिक्स के ना, ये अपना एनजीओ के नाम पे धमका के, आरटीआई मार के पैसा भी वसूल रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल सब 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 उँगली एक जैसी नहीं, सब अलग-अलग अल्लाह ताला ने डिफरेंट दी है। तो इसीलिए गोंडी में तो हर घर में नशे का जो बात, ऐसा ही नहीं है कि गोंडी के अंदर हर घर में बोले तो 3.5 लाख की आबादी है, क्या बिल्कुल 3.5 लाख लोग बैठ के नशा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। गार्डन के अंदर कुछ लोग बैठ रहे हैं, उनकी वजह से गोंडी में बताया जा रहा है कि हर दिन मर्डर हो रहा है। किधर मर्डर होते हैं? बिल्कुल है कुछ आपसी रंजिश, नशे वाले में, जो नशे में आपस में खा रहे, एक दूसरे का व्यवहार हो गया, कुछ हो गया, उसमें मर्डर कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल तो इसीलिए इसको भी, ये क्राइम को भी रोकने के लिए हमको नशे को खत्म करना है, बिल्कुल और बिल्कुल हमको एजुकेशन को बढ़ाना है। हम्म। जब एजुकेशन आएगा, तो नशा इंशाल्लाह ऑटोमेटिक खत्म होएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो नशा गोवंडी के अंदर है, अभी भी पनप रहा है, जो भी हम्म। जितना भी है, उसके मेन रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? उसका मेन रीजन यही है, सब में बड़ा रीजन है कि एजुकेशन। एजुकेशन। गोंडी में नहीं, पूरा वर्ल्ड के अंदर जहाँ स्लम एरिया है, आप देखो, जहाँ स्लम एरिया है, वहाँ पे सब में बड़ा एक बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए बेरोजगारी क्योंकि उनके अंदर एक एजुकेशन नहीं है। आपके अंदर एजुकेशन है, या नूरुल इस्लाम में टॉप की है, आप ये जगह पे बैठे, और बिल्कुल, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने रहेंगे जो एजुकेशन में, जो पढ़ाई से जो भागते थे, आज वो रिक्शा चलाते रहेंगे, या तो कोई और काम करते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए आप सब में बड़ा रोल माँ बाप का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ बाप अगर बराबर बच्चे को पकड़ के अगर वो टाइम पे चले कि भाई तू 10 बजे के बाद क्यों घर से बाहर निकला, जब बोलते हैं ना, आटा ना रहता, जब मोड़ा जाए तो जैसे भी मुड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आटा कड़क होता, पकड़ तोड़ने बनाने जाओगे तो टूट जाएगा, जी, जी, और बिल्कुल। वो हिसाब से बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए जब बच्चा बड़ा छोटा रहता है, वो टाइम पे उसकी पकड़ करेंगे, चिल्लाएंगे। वो अब जब बड़ा हो जाएगा तो आप मार भी नहीं सकते उसको। बिल्कुल, जब बिल्कुल। छोटा रहोगा, जब डरा के उसको समझा के, एजुकेशन में खुद माँ बाप अगर लेके बच्चे को 2 घंटा बैठेंगे, तो इंशाल्लाह एजुकेशन आएगा तो ऑटोमेटिक नशा खत्म होएगा इंशाल्लाह। और लोगों का ये मानना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो हम्म। और जो ड्रग माफिया है वो, उनके हम्म। बीच एक नेक्सस है, एक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से नशा बेचना आसान है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच ऐसे देखो, इस तरह का रिलेशन? मैं आपको बताया कि 5 उंगली एक जैसी नहीं है। हाँ, किसी का हो सकता है, और जो अपने आप को, जो दुनिया और आखिरत जो सँभालना चाहता है, जिसको मालूम है कि उसके पीछे भी औलाद है, उसके भी भाई लोग हैं, उसके भी दोस्त लोग हैं, बिल्कुल, और उसके पीछे जो जैसा करेगा उसके सामने आएगा। बिल्कुल, अगर जिसको ऊपर वाले का खौफ रहेगा, और जो पैसे की जो लालच रहेगा, वो वही काम करेगा, गंदे काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि पॉलिटिशियन अच्छा ही होता है। हुँ। पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी बहुत होते बुरे हैं। भी होते हैं।
डॉक्टर्स भी जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स लोग भी बहुत सारा स्कैम भी करते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी बुरे होते भी हैं। होते वकील लोग भी जो खिदमत भी करते हैं और बकरा भी बना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसके लिए ना हर हर चीज़ में, हर फील्ड में सब कुछ है। तो बिल्कुल। इसीलिए कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, जैसे मैं बहुत से पॉलिटिशियन को भी देखता हूँ जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जिससे एनजीओ वाले वो भी सोचते हैं कि नशा खत्म हो, जो अच्छा अवेयरनेस लाना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। इसलिए सब मिलके, मेरी सबसे अपील भी है कि सब मिलके एक ऐसा काम करो कि नशा खत्म होना चाहिए। अगर नशे को बढ़ावा दोगे तो ये नशा आपको वो जो आग है, वो आग के अंदर आपको भी जलना पड़ेगा, आपके घर वाले भी, आपके बच्चे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए इसको खत्म करो ताकि आगे वो आग बढ़े नहीं। और जब आप कॉर्पोरेटर थे, तो आपने नशे के खिलाफ क्या कदम उठाया हम था? लोग नशे के खिलाफ मैंने बहुत सारी मीटिंगें की थी। जब जॉइंट कमिश्नर जो आज मुंबई कमिश्नर है, जी, वो जो अपने देवेन भारती साहब, उनपे वही हॉल में जो ₹1 शादी का हॉल था, उसमें जी, मीटिंग किया गए थे हम लोग ने। और बहुत से ऐसे हम लोग ने गार्डन्स गार्डन्स बनाए। गार्डन के अंदर जो नशाखोरी होती थी वो बंद हो गई। हमारे कितने जन थे, हम लोग पुलिस से कॉन्टैक्ट करके नशे के जो एरिया जेर होते थे उधर रेड भी करवाए कि जी। भाई नशा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने तो ये भी बोला था कि भाई जो नशा करता है, जो सोचता है कि मैं नशा छोड़ के मैं क्या करूँ, तो भाई वो मेरे पास हो, अगर उसको रिक्शा चलाना है हम लोग रिक्शा दिलाएंगे। अगर कुछ को बिजनेस करना है, जो हमारे जितने अल्लाह ने जितनी हैसियत दिया वो हिसाब से आपको बिजनेस भी चालू करके देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जन से हम लोग बात भी की है और उसके लिए किए भी। लोगों को जैसे हो सकते हैं ताकत से भी चिल्लाए, किसको मार के भी समझाए, किसको रिहैब भी भेजे। हम लोग ने कई कई बच्चे लोग को रिहैब भी भेजे कि नशा खत्म हो जाए करके। कितने दोस्त लोग को भी, जो हमारी जान के, जो दोस्त के बच्चे लोग, जो दोस्त लोग भी जो नशे में जो डूब गए थे, उनको भी रिहैब भेजे। ऐसा बहुत से ऐसे काम किए जितना अल्लाह ने दिए, हिम्मत दी। इंडिपेंडेंट एक जय अकेला था और जितना ने करना था उतना करा मैंने। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह और बड़ा काम देगा, बड़ा काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने क्योंकि हमको अगर सक्सेस अचीव करना है, हाँ। आगे बढ़ना है, दुनिया देखनी है, जी। पैसा कमाना है और गोवंडी से निकलकर चाहे ग्रीनलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, ग्रीस जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा नशे और ड्रग्स को छोड़कर। छोड़ के जब तक आप उसको मात नहीं देंगे, वो आपको मात देके मार आगे देंगे, निकल सही जाएगा। बात है। तो आप जिस तरह से आवाम में जागरूकता ला रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि नशे से दूर होना चाहिए, होना चाहिए। तो वैसी हमारी भी अपील है इसी पॉडकास्ट के माध्यम से, बदलाव एपिसोड के माध्यम से कि वो अपने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, इन चीज़ों को छोड़कर। गोवंडी की जनता या गोवंडी नहीं, पूरे बम्बई की आवाम ये जानना चाहती है कि जो एक एमएलए होता है, उसको कल्चरल फंड के लिए कितना फंड एलोकेट किया जाता है, कल्चरल इवेंट्स के लिए? देखो, कल्चर जैसे, एक तो पहला, सब में पहला कल्चर का फंड होता ही नहीं है हुँ, हुँ, हुँ। कि प्राइवेट जैसे मस्जिद मदरसों हुँ, के हुँ, लिए हुँ। जी, फंड होता नहीं है। दूसरा फंड होता है कि अवेयरनेस के लिए। जी। जैसे एक एमएलए को हो गया 2 करोड़ से 3 करोड़ होता है, एक हुँ, नगर हुँ, सेवक को हुँ, होता है हुँ, हुँ, 45 लैक्स, हुँ, हुँ, 50 लैक्स, हुँ, 1 करोड़ रुपया हुँ, होता है। हुँ, एमएलएस को बढ़ के होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे जो फंड्स आते हैं, और फंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट से होता है कि तुम उद्गोंडी के लिए बाहर से कितना फंड हुँ, लेके हुँ, आ हुँ, सकते हैं। हुँ। जो मैंने हॉल बनाया, वो बिल्कुल। हॉल के अंदर देखो मैंने बीएमसी से फंड लेके हुँ, आया हुँ, था। हुँ। गार्डन बनाया, इससे पहले के भी नगर सेवक भी थे, इससे पहले भी बहुत जन थे, वो बिल्कुल, ने किए। बिल्कुल। शहीद इस्माक बनाया, तुम तो देखो कितना बड़ा जी, जी, माशाल्लाह है। जी, ये बिल्कुल। गोंडी की एक शान है हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। छबिल माशाल्लाह हुँ, बना हुँ। के दिया कि वो गोंडी की शान है। हर चीज़ में मैंने गीता विकास मंदिर को डेवलपमेंट करा के दिया जी, मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ला सकते, कर सकते हैं और हुँ, हुँ। करके दिखा सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें इम्पोर्टेंट फंड नहीं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम क्या गवर्नमेंट को बात करके समझा के, वहाँ के जो मंत्री को, वहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के इसमें क्या कैसा आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, हुँ, क्या हुँ, हुँ, समझा हुँ। सकते हुँ, हैं, हुँ। वो हिसाब से फंड आता है। हुँ, हुँ। फंड लोकली जो नॉर्मली फंड होता है 2 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया होता है, उसमें कुछ होता नहीं इतना राइट, राइट। कि हम क्या नया प्रपोज़ल बना सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। जैसे एक रूम को सजाना है तो हम इसमें लाइट्स है, जैसे बुक्स है, हुँ। झाड़ है, लाइट्स है, तो राइट, उसके लिए राइट, कुर्सी है, राइट, टेबल है, राइट। कैमरेज़ है, तो हम उसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। तो वो बोलना है, हमको जाना है, समझाना और लेके आना, वो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया था। बिल्कुल, बिल्कुल और सिराज भाई हम ये भी जानना चाहते हैं कि 2012 से 17 के दरमियान वहाँ पर रईस शेख भी कॉर्पोरेटर थे। जी, तो उन्होंने जिस तरह से गोवंडी एडोफेस्ट करवाया, हाँ। उन्होंने जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए एडोफेस्ट इवेंट्स करवाए, उस तरह का इवेंट्स हमें आज तक उसके बाद ना उससे पहले देखने को नहीं मिला। देखो, तो सही, ऐसा क्यों कि एक कॉर्पोरेटर आता है और इतने शान से गोवंडी एडोफेस्ट करवाता है कि पूरे बॉम्बे में उसका नाम होता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, एक रईस शेख नाम का कोई कॉर्पोरेटर आया है। कॉर्पोरेटर। लेकिन कोई और दूसरी जगह से कोई एमएलए या कोई कॉर्पोरेटर इतना बड़ा काम नहीं करता है देखो कि ये फ़र्क क्यों है? देखो,
रही बात है एक एजुके फेस्ट का मतलब था एजुकेशन के लिए बच्चे लोग को हम लोग हर स्कूल से लेके आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हो रहा था बहुत, उसको मैं भी सराहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ हुई थी जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। रईस शेख साहब के साथ साथ में एक आमदार थे, उनके सपोर्ट में एक आमदार एक थे, आमदार। वो गढ़ नेता थे, हुँ, हुँ। उनके साथ में 7 नगर सेवक थे, बिल्कुल। एक मोहम्मद खालिद अकेला था, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं और उनके साथ 7 नगर सेवक थे, राइट, राइट। आमदार थे, उनके साथ में सब लोग थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि गोंडी एजुकेशन ट्रस्ट, मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, हुँ, हुँ, हुँ। मेरी खुद ट्रस्ट है जिसका नाम है गोंडी एजुकेशन ट्रस्ट, गोंडी यूथ एजुकेशन ट्रस्ट, क्या बात है! जो 2012 से 2013-14 के बनाई है और अभी तक चल रही है। राइट, राइट। जो हम लोग के जितने दोस्त लोग हैं, अभी फिलहाल में मेरा भाई प्रेसिडेंट को उसको बनाया हूँ मैं, अहमद बिल्कुल, शेख को। बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे पहले मैं था गोंडी यूथ एजुकेशन ट्रस्ट, मतलब यूथ लोग का एजुकेशन। तो हम लोग जो ट्रस्ट है, हम लोग ने कभी उसको शो ऑफ करके नहीं किया। बिल्कुल, एजू फेस्ट एक फंक्शन है, बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेट फेस्ट है, फंक्शन है। हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे के पास फीस नहीं है, जो बच्चे का परसेंटेज अच्छा है, हुँ, जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, जो बच्चा 8वीं के बाद बीएमसी इसको हटा देती है, हुँ, हुँ। वो 10वीं में 9वीं में नहीं जा पाता, इसलिए नहीं जा पाता है कि उसके पास 15 से 20 हज़ार उसकी फैमिली के पास नहीं है। फैमिली के पास इसलिए नहीं है कि अगर उसकी फैमिली के पास 15-20 हज़ार होते तो प्राइवेट स्कूल में डालते, हुँ, हुँ, हुँ। और 8वीं के बाद वो बच्चा बैठ जाता, ड्रॉप आउट हो जाता। राइट, राइट, राइट। तो इसीलिए वो बच्चे को हम लोग उसका परसेंटेज देख के, उसका एजुकेशन देख के उसको आगे एडमिशन करवाते, उसकी फीस के लिए आगे खड़े होते। जो हुँ। बच्चा 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ना चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जितनी हमारी हैसियत है, जितने हम लोग के जो मेरे सोच, मैं अकेला नहीं हूँ, इसके साथ हम लोग का पूरा ग्रुप है। ग्रुप मिलके सब पैसा जमा करते हैं हम लोग, और हमको लगता है कि ये बच्चा ज़रूरतमंद है, ये बच्चा पढ़ सकता है। तो इंशाल्लाह हम लोग ने कई ऐसे बच्चे लोग को हम लोग ने मदद की, मदद नहीं की, अल्लाह कराया, जिसके लिए जो ग्राउंड पे काम करता हूँ मैं ग्राउंड, बिल्कुल, अगर वही बिल्कुल। पैसे लेके मैं एजुकेशन फेस्ट भी कर सकता था। एक प्रोग्राम लगा सकता है कि ये भाई ये सेमिनार है, ये एजुकेशन के जैसे जॉब फेयर लगा दे, ये लगा राइट, दिए, राइट। वो लगा दिए, ये एजुकेशन गोंडी एजुकेशन फेस्ट। तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे वो करना है जो उसमें 25-30 लाख रुपए जो खर्चा हुआ, वही पैसा अगर कोई बच्ची के एजुकेशन के लिए होता, तो बच्चा इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता। फैज़ जाना माँगता, उसमें खाली कलर का हो गया, ये हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, हुँ। बच्चे आ गए, राइट, पॉलिटिक्स राइट, आ गए, राइट। खत्म हो गया। राइट। मेरा मकसद है कि गवर्नमेंट गोंडी के अंदर बच्चा पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जब वो पढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। मदद करो। बिल्कुल, बिल्कुल। एजुकेशन जाता, उसकी मदद करो, उसको सपोर्ट करो, उसके घर का हालत देखो, जो बिल्कुल। बच्चे का परसेंटेज देखो हुँ, हुँ, हुँ। कि बच्चे का परसेंटेज क्या है, वो बच्चा आगे पढ़ सकता है। बिल्कुल। ऐसे-ऐसे बच्चे हैं कि आते रोते, मैं भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बाप नहीं पढ़ा सकते, मेरा घर वाले नहीं पढ़ा, मेरा अब्बा ड्राइवर है और मैं कुछ करने, वो भी आए, उनको भी फालिस मार लिया, हार्ट अटैक से डेड हो गया उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बच्चे लोग हैं जिनके माँ-बाप नहीं है, जिनके स्कूल के आप देखो, कई बच्चे को आज स्कूल के प्राइवेट स्कूल से निकाला जाता है, इसलिए निकाला जाता है कि उनके पास पैसे नहीं है फीस भरने को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन-सी ऐसी माँ चाहेगी कि उसका बच्चा इसके बाहर आके खड़े रहे? हुँ, हुँ, हुँ। उसके बच्चे को स्कूल से भगा दिए, 50 बच्चे बैठे, 50 में से 5 बच्चों को बाहर भगा दिए, बाहर खड़ा कर दिए। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल वालों की हम लोग बैंड बजाएँगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। क्यों? तुमको हक नहीं है। वो गरीबी है, मजबूरी है उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई माँ नहीं चाहेगी क्या मेरा बच्चा या स्कूल नहीं जावे। एक-एक महीना आज बच्चे लोग नहीं जा पा रहे, क्या 1 साल की फीस भरो, 2 साल की फीस भरो, तुम्हारी पेंडिंग है। अरे पेंडिंग है, हाँ चलो तुम्हारे पास नहीं, कोई जानबूझ के कर रहा हो, आप लोग एक्शन ले रहे हो तो समझ आए। जिनके पास नहीं है, वो तैयार है कि भाई हम लोग इस किस-किस में देना चाहते हैं, पर वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, बैठा रहता है। ये बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गोंडी के अंदर। सब स्कूल वाले इंशाल्लाह उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे और उसको, वो पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे जो स्कूल वाले बच्चे लोग को परेशान कर रहे हैं, उनके माँ-बाप को परेशान कर रहे हैं खाली पैसों के लिए, उनका बिल्कुल, एजुकेशन जो छूट रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह गोंडी के हर बच्चे को एजुकेशन दिलाएँगे, अल्लाह ये चाहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने और ये ये टेक्निकल का बात बोल रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल एकदम टेक्निकल चीज़ है ये। और ये ना ये जैसे आपने कही ना मुझे कल एक कॉल आया था सिराज भाई और वो कॉल था किसी सर ने किया उसने कहा कि ज़ीशान तुम बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हो। एक बच्चा है जिसने लास्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास बोर्ड की फ़ीस भरने के पैसे पैसे नहीं नहीं थे। है। तो क्या किसी एनजीओ से आप जुड़वा सकते हो जिससे उसकी इस साल की फ़ीस भर दें, स्कूल की फ़ीस ब भर दी जाए और बोर्ड के एग्ज़ाम की फ़ीस भर दी जाए। तो मैंने कुछ एनजीओज़ के नाम बताए उनको लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है गोंडी के अंदर।
कि आपके पास पैसे ना होने की वजह से आपका साल बर्बाद हो रहा है। साल नहीं भाई, साल पूरी लाइफ का बराबर है। वो बिल्कुल। बच्चा है, जब एक बार 1 साल छूट गया और जो बच को माहौल दूसरा मिल गया, हुँ, हुँ। तो बच्चा खराब हो गया, उसकी बिल्कुल, लाइफ खराब हो जाएगी। बिल्कुल। जो बच्चे जो स्कूल के अंदर, आप हर स्कूल के अंदर अगर मैं जाके अगर ये करूँगा कि भाई तुमने बच्चा तुम्हारे पास पहली से लेके 10वीं तक पढ़ा है, ये बच्चा पहली से लेके 10वीं पढ़ा है, आज इसको 10 साल की तुमने फीस ली है, बिल्कुल, पर ये बिल्कुल। बच्चे को रीडिंग नहीं आती है, इसका हुँ, हुँ, हुँ। ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अब जब मैं उनसे सवाल करूँगा स्कूल वाले से जाके, वो प्रिंसिपल से, ट्रस्टी से, जो बच्चे लोग को तुम बाहर खड़ा करते हो खाली बिल्कुल, फीस के बिल्कुल। लिए, और जो बच्चे को एजुकेशन नहीं दे रहे, तो फिर क्या होएगा बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बंद करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जब अच्छी बात कही तुम आपने। स्कूल जब खोलते हो कि एजुकेशन के लिए, हुँ, हुँ, कि हुँ। बच्चा पढ़े, हुँ, हुँ। और जब बच्चे को पढ़ाई नहीं, 10 साल से तुम बैठा के खाली पढ़ाई नहीं दे रहे हो, खाली फीस ले रहे हो और पढ़ाई नहीं दे रहे हो, इसमें आपकी नाकामी है, और आप गलत पैसा ले रहे हो, ना हक पैसा ले रहे हो, जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके लिए गलत है। इसके लिए इंशाल्लाह हम लोग टीम वर्क करेंगे, और पूरे स्कूल वाले को बुला के एजुकेशन पे टेक्निकल काम करेंगे। हर स्कूल के टीचर्स को बुलाएँगे, उधर के ट्रस्टी को बुलाएँगे, और उनको ब बताएँगे कि हम लोग ये साल से, अगले साल से हम आप बच्चों लोग को पढ़ाओ, और हर बच्चे को रीडिंग होना चाहिए, पढ़ना माँगता है। इंग्लिश मीडियम है तो इसको इंग्लिश ही नहीं आती है। खाली बोर्ड बड़ा लिखेंगे, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हुँ, 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 हुँ। सीबीएसई बोर्ड, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बोर्ड, पर उनको मालूम ही नहीं है, बच्चे को ही नहीं मालूम कि हुँ, हुँ। सीबीएसई बोर्ड क्या है बिल्कुल, इंग्लिश बिल्कुल, मीडियम। बिल्कुल। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको इंग्लिश लिखने नहीं आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इंग्लिश लिखी हुई इंग्लिश नहीं हुँ, आएगी, हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या करेगा? जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, वो कर वो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। गोवंडी में रहकर अपने बच्चों को चेंबूर और अलग-अलग स्कूल से एजुकेशन जो दिलवा रहे हैं। एजुकेशन पढ़े उनको मालूम है कि क्या है, हाँ, गोवंडी में क्या स्कैम चल रहा है स्कैम चल इंग्लिश रहा है। स्कूल के साथ। तो देखिए गोवंडी में सिराज भाई आए दिन जो है, जो रफ़ी नगर की खाड़ी है, वहाँ पर आए दिन कभी न कभी, कहीं न कहीं लाशें मिलती रहती है। हुँ। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें ना खुद अपनी परवाह है, ना ही इंसानियत की परवाह है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर, गोवंडी जैसी जगहों पर वुमेन कितना सेफ है? देखो, सब में पहला ना, गोंडी के अंदर देखो, गोंडी शिवाजी नगर 1 नंबर रोड से 2 नंबर रोड तक है। अब 10 नंबर रोड तक का माशाल्लाह। आज पहले लड़कियाँ बाहर नहीं घूम सकती थी। हुँ, हुँ, हुँ। आज देखो लड़कियाँ 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक माशाल्लाह हॉस्पिटल खुले, जा सकते। कोई बिल्कुल, वॉकिंग खाना-पीना खा के वही साथ लेडीज़ जिम ले लेडीज़ जिम खुल गई है गोंडी के अंदर। कितनी सारी लड़कियाँ हॉस्पिटल्स में लेडीज़ है। पहले जैसे छेड़-छाड़ होती थी, वो सब खत्म हो गया है। वो रफ़ीक नगर एरिया एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे जो अंदर साइड में बाबा नगर, इंदिरा नगर में जो मर्डर्स हो रहे हैं, ये आपसी नशे को लेके हो जाता है। कहीं-कहीं रोज़ तो नहीं होता है, कहीं-कहीं कहीं-कहीं हो जाता है, कहीं-कहीं पद्मा नगर, इंदिरा नगर, चिक्कड़, 12 नंबर रोड, 15 नंबर रोड, और वो कुछ कुछ जगहों की वजह से पूरा गोंडी बदनाम हो रहा है। हुँ, हुँ। मर्डर हो रहा है किधर? गोंडी नाम आ गया। पर्टिकुलर एक जगह नहीं हो रही, पर गोंडी, पूरा गोंडी आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुंबई में बारिश हुई, किधर पानी भरा? मुंबई में डूब गया बोले। तो सब जगह नहीं हुआ, सब जगह सेफ भी था, अच्छा भी था, और बिल्कुल, बहुत जगह भरा भी हो। अल्लाह की तरफ से बारिश है। एक हवा, पानी, आग को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। तुम क्या है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए वो जो एरिया में इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसके ऊपर भी ये होएगा कि जब उधर से नशा खत्म होएगा तो वो भी कम क क्राइम, और उधर का भी कम होएगा। हालाँकि प रफ़ी नगर वगैरह के पुलिस के ऊपर ज़्यादा नज़र है। इंशाल्लाह वापिस से हम लोग उसके बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल, भी। बिल्कुल। और हाल ही में सिराज भाई आपने समाजवादी पार्टी जॉइन की है, हुँ। तो इसके पीछे आपने क्या सोचा है? क्या मतलब क्या डिसीज़न था, क्या सोच थी जिसकी वज़ह से आपने समाजवादी अभी जॉइन किया? देखो, समाजवादी पार्टी जॉइन किया था, देखो समाजवादी पार्टी के तो पहले मैं एंटी था, बहुत सालों से एंटी था। बिल्कुल। जब से मैं पॉलिटिक्स करियर में आया, जब से 2012 से एंटी था। उसके बाद जो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार है, हमारे यहाँ के दोस्त है, हमारा वो जो सर्कल है, वही बैठ के बात करे कि बोले मोहम्मद, आज के टाइम पे हालात ऐसे कि झगड़ा करना, लफड़ा करना, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये बराबर नहीं है। मिल के हम एक साथ होके दोस्तों के मशवरे से मैंने ये कदम आगे बढ़ाया जी। कि भाई क्यों ना हम मिल के, जैसे आमदार अभी आबू हाशिम साहब तीसरी चार 3 बार जीत के चौथी टाइम आ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके लोग भी थे साथ में, वो जो भी मेरे दोस्त हैं जो जुड़े हुए जी, जी। समाजवादी पार्टी जी, से, जी, जी। जैसे बहुत ऐसे थे, खास करके इसमें इसुबा वरानी साहब, और भी बहुत ऐसे लोग हैं, आमिर भाई वगैरह है, और अपने बहुत से ऐसे ये दोस्त हैं, दोस्त यार हैं मेरे, जो समाजवादी से
रिलेटेड है, हकीम भाई बिल्कुल, वगैरह है जो बिल्कुल, रिलेटेड है, तो बिल्कुल। वो भी मेरे अच्छे पुराने दोस्त लोग हैं, तो उन लोग ने बैठ के बात करे, मोहम्मद ये मसले को ख़त्म करो, तुम एक अच्छा चेहरा हो, अच्छा लोगों के लिए काम करते हो, लोगों के लिए करते हो, तो इंडिपेंडेंट रहने से अच्छा। और मेरे को दूसरी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल, जैसे अपना शिवसेना हो गई है या बीजेपी हो गई या राष्ट्रवादी हो गई है एमआईएम हो गई। या एमआईएम हो गई, जो पार्टी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, कि भाई बस चलो एक बार दूसरी पार्टी में थोड़ा था, तब ये पार्टियों में इंटरेस्ट नहीं था, कांग्रेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। एग्जाम्पल जो ये हम लोग चाहते हैं कि एक सेकुलर पार्टी रहे, बिल्कुल, बिल्कुल, सेकुलर पार्टी के साथ दे, जो हिंदू मुसलमान भाई सब मिलके हम लोग साथ में रहते हैं। गोंडी गोंडी खाली खाली एक मुसलमान से नहीं बनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। गोंडी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उधर मंदिर भी है, मस्जिद भी है। अभी है, मैं एक गणपति के प्रोग्राम में ही, गणपति जी का आज डेट था, उस वो प्रोग्राम अटेंड करके ही आ रहा हूँ। क्या बात तो है! हम लोग से मेरे वो स्कूल के बैचमेंट है, मैं बिल्कुल, आज से नहीं, मतलब नगर सेवक नहीं था, उससे पहले से अटेंड करता हूँ प्रोग्राम, बिल्कुल, सब बिल्कुल, साथ में बैठते, हम बिल्कुल। दोस्त लोग रात भर बैठते। तो ऐसी बस सब चीज़ें कि ये सब मिल के बात हुई कि मोहम्मद ये फैसला लिया दोस्त लोग ने, मोहम्मद ये क्यों ना हम मिल के साथ में एक बार साथ होके, एक सपोर्ट होके, एक ताकत बन के गौंडी के लिए खड़े रहे। तो मैं बोला अच्छी बात है, जब सब दोनों पर दोनों जगह से एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, बिल्कुल। दोनों हाथ मिले एक ताकत बनेगी मतलब इंशाल्लाह। तो इसीलिए मेरा मैं भी लब्बैक बोला, मतलब जो अल्लाह इस्तिखारा किया सब में पहला मैं, हुँ, हुँ, हुँ। और इस्तिखारा में भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात और है! घर वाले को, डैडी को भी, मेरे डैडी से भी मशवरा किया कि अब आप ही मेरे बॉस हो, आप ही सब कुछ हो। क्या बात डैडी है! भी मेरे बोले मोहम्मद बहुत बेहतर है कि बिल्कुल, रोज़-रोज़ झगड़ा करने से अच्छा, रोज़ ये है, इससे अच्छा कि हम साथ में सपोर्ट में कर मिल के लेते। काम और करते मैं हैं। भी इस्तिखारा किया हो तो मुझे भी अच्छी चीज़ आई। क्या बात है! हमारा अकीदा इस्तिखारा पे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जब से फिर मैं सामने जॉइन कर लिया। आपके जो सपोर्टर हैं, जो आपको लोकल इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में हुँ। देखते थे, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि जो मैंने समाजवादी पार्टी जॉइन की है, जो हमारा डिसीजन है, जो हमारे लोगों का डिसीजन है, वो राइट है? देखो, मैं जॉइन करने से पहले आपको बताया कि मैंने लोगों से पहले पूछा, हुँ, हुँ। मेरे साथ में लोग थे, हुँ, मेरे साथ में सपोर्ट किए, और उनके बारे में मैं उनको पूछा कि भाई मैं ऐसा-ऐसा जॉइन कर रहा हूँ, ऐसा-ऐसा ये सही है? तो माशाल्लाह सभी ने लब्बैक कहा, और मैंने जब जॉइन किया, तो वो टाइम पे मैंने दिखा दिया कि मेरे जो सपोर्टर थे, आप देखो इतनी बड़ी रैली आज तक पूरे गोंडी के अंदर कोई इतना बड़ा प्रवेश किया क्या? क्या बात है! मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, आईडी पे, कि कोई इतना बड़ा प्रवेश किया क्या आज तक? नहीं किया। आप भी देखे रहोगे मेरे इंस्टा बिल्कुल, पे, कोई बिल्कुल, इतना बड़ा बिल्कुल। कोई प्रवेश किया नहीं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कई हज़ारों के साथ में जॉइन होके, वही मेरा प्यार था, जो मेरे से लोग मेरे से सपोर्टर थे। हुँ, इसमें हुँ। पार्टी के लोग नहीं थे, समझ रहे हो? इसमें मेरे लोग थे, मेरे साथ वाले लोग थे। ये साथ में हम लोग ने सपोर्ट किया, कि इसका मतलब ये था कि मैंने जो डिसीज़न लिया था, मैंने जो फैसला किया था, वो सही था, और सब लोग ने लब्बैक किए, हुँ, और हुँ। मैंने इसको अंजाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जॉइन किया। और जैसे कि आप इंडिपेंडेंटली थे, इंडिपेंडेंट लड़ हुँ, रहे थे और अकेले थे। अभी आपने जो इतनी बड़ी पार्टी जॉइन की है, जी। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है काम करने के दौरान? देखो काम करने वाला आदमी कोई डिफरेंट नहीं दिखता है। काम करने वाला सिर्फ़ काम करता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे को और उल्टा मुझे मुझे तो पार्टी में आने से और सपोर्ट मिल रहा है हुँ, हुँ, हुँ। कि जनाब अबू हाशिम साहब एमएलए, जो मैं नगर सेवक में जो मैं काम करता था, अब मेरे साथ में एक एमएलए का भी सपोर्ट आ गया। राइट। जो एमएलए एक हुँ, एमएलए का मैं और गोंडी के लिए और बेहतर कर सकता है। खाली उनको बोलना है कि भाई ये मेरे को चीज़ करना है, ये करना है, वो करना है। इंशाअल्लाह वो मुझे, जब उनको मालूम है कि मैं काम करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल, काम करके दिखाया। बिल्कुल, हाल ही में हाल ही में मैंने जनाब अबू हाशिम के साहब से बैठ के मैंने बात हुई है कि पुरानी चौकी जो थी अपनी, जी, जो आज तुमको मालूम म्हाड़ा चौकी चली गई। पुरानी राइट, चौकी जो थी राइट, शिवाजी नगर के, वो म्हाड़ा चौकी जाती। राइट, राइट। म्हाड़ा चौकी से यहाँ अगर 12 नंबर में कोई क्राइम होता है तो वहाँ से आते-आते 1 घंटा चले 1 घंटा जाता, चला गया, राइट, जब तक आदमी खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बोला सर ये चीज़ को अभी जल्दी में हम लोग देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलेंगे, कि उनके पास ही खाता है गृह मंत्री का हुँ, भी। हुँ, हुँ। हम पुरानी चौकी को वापस चालू कराएँगे। राइट, राइट, म्हाड़ा चौकी अलग हो जाए, शिवाजी नगर चौकी अलग हो जाए, ये एक बिल चौकी अलग हो जाए। हुँ, और एक अपना पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ गया है, हुँ, हुँ। तो इसकी वजह से वहाँ पे 2 चौकी होना चाहिए। बिल्कुल, जब 2 चौकी होएगी, सर्वे ज़्यादा होएगा, पुलिस स्टॉप ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी बिल्कुल, वजह से क्राइम भी कम होएगा, और बिल्कुल, उसकी वजह से चौकी आने से नशा भी कम हो जाएगा, गार्डन में जो नशे वगैरह हो रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब पुलिस एक जगह पे रहेगी, तो सब जगह पे ऐसे घूमती रहेगी। म्हाड़ा बिल्कुल। से आते-आते उनको भी टाइम लगता है, राइट, सिग्नल से क्रॉस करने ही आधा घंटा लग जाता है। राइट, तो राइट। इससे बेटर कि इधर ये भी चालू हो जाए। एक बिल्कुल, नया एक प्रपोज़ल था मेरे बिल्कुल, डाला हो। ऐसे बहुत से चीज़ इंशाअल्लाह आप लोग को देखने मिलेगा, कि जनाब अबू हाशिम साहब के साथ मिल के बिल्कुल। मैं काम करूँगा और करके दिखाऊँगा। और इंशाअल्लाह जो-जो गोंडी की समस्या है, बड़े लेवल की जो
जो एक एमएलए को करना चाहिए इंशाल्लाह वो हम लोग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में, उनके लीडरशिप में आपको इंशाल्लाह क्या स्ट्रेंथ देखने को मिलती है जो आपको अट्रैक्ट करती है? मुझे ये देखो ये मुझे ये देखना मिलता है, अट्रैक्ट ये इसलिए जो हो जाता है कि आज हाशिम भाई बहुत सी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। हुँ, हुँ। विधानसभा में भी आवाज़ उठाए, लोगों के लिए आवाज़ उठाए। यहाँ की एसएमएस कंपनी हुए, बहुत सी चीज़ हुई, मॉब लिंचिंग हो गई, नितेश राणे हो गए। ऐसे बहुत से ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाए, आवाज़ उठा के लोगों के लिए काम करे। एक बोलने वाला आदमी है। जब हमको मिल के अगर एक सपोर्ट करके एक ताकत से एक ताकत मिलती है तो एक बड़ी ताकत बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास भी मैं खुद इंडिपेंडेंट रह के मैं कोई पार्टी के अब जितने नगर से हो गए या और भी कोई पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो वो पार्टी से जुड़े हुए, मैं कोई पार्टी से नहीं था। मेरे मेरे पर्सनल 10 से 15 हज़ार वोटर है हुँ, हुँ, हुँ। जिनको मैं उनके सपोर्ट में उनके साथ मेरे साथ खड़े हुए। तो इसलिए एक ताकत मिलके एक ताकत बन रही है इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, एक बिल्कुल, ताकत मिल रही है तो और ताकत बन के हम लोग नया एक काम करेंगे बिल्कुल। और उनके काम मुझे पसंद आए कि भाई ये चीज़ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो चीज़ को और अच्छे तरीके से करते हैं दिखाएँगे बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। मिलके। उनको यूथ पावर भी मिल रहा है, हुँ, सब हुँ। मिलके हम लोग इंशाल्लाह उसको लेके हम लोग गौंडी के अंदर डेवलपमेंट के ओर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हमारी एक अपनी आवाज़ होती है, लेकिन जब हम पार्टी जॉइन कर लेते हैं, तो वो जो आवाज़ है कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आवाज़ एक पर्सनल आवाज़ है। राइट, ये तुमको मरते दम तक हम तुमको आवाज़ उठाना है। एक हिस्सा एक अलग रखना है और तुमको पर्सनल एक खिदमत अलग करना है। बिल्कुल। दोनों एक चीज़ करो, उसमें दोनों को अटैच नहीं करना है। अभी देखो फ़िलिस्तीन के लिए जो हुआ, अब्बू हाशिम साहब ने आवाज़ उठाए, हुँ, हुँ, हम हुँ। लोग भी उनके साथ में सपोर्ट किया, हम लोग भी आवाज़ उठाए। राइट। तो जो भी आवाज़ है, जो हक की आवाज़ के लिए, मोहम्मद की आवाज़ इंशाल्लाह कोई हक के लिए कोई दबा नहीं सकता और ना बिल्कुल, कोई बिल्कुल। दबाएगा। और जो जनता है हमारी, उसका ये मानना है कि जो अभी गोवंडी में, शिवाजी नगर में जो नगर सेवक थे, इरफान खान थे, तो उनका बहुत ज़्यादा काम देखने को नज़र में नहीं आया है। तो क्या ये आसार नज़र आते हैं कि अगले इलेक्शन में वो चुनकर आएँगे वापस? देखो सब में पहले इरफान खान तो नगर सेवक नहीं थे, हुँ, हुँ, हुँ। उनकी उनके आयशा जो शेख रिलेशन नगर में है, सेवक थी। राइट। और इंशाल्लाह मैं बताया ना कि अभी काम देखने जो आवाम को ही मालूम है कि कोई काम किया नहीं किया, क्या किया। ऐसे बहुत सी जगह के हर नगर सेवक ने बहुत जगह के नगर सेवक है पूरे मुंबई के अंदर जी, जो जी। काम कर रहे हैं नहीं किए। मतलब सबको एक इच्छा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि हमारे गोंडी को समझना चाहिए, यहाँ की दर्द को समझना चाहिए। तो जब दर्द को समझेगा इंसान तो उसके अंदर गोंडी को काम करने की मोहब्बत ऑटोमेटिक आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब एक आदमी इंसान अपना खुद घर बनाता है तो बहुत लगन से बनाते हैं, एक मोहब्बत से बनाते हैं कि घर के अंदर मैं एसी लगाऊंगा, लाइट्स बनाऊंगा, जैसे स्टूडियो बनाए ये तो बहुत लगन से बना है कि ये चीज मैं बनाऊंगा, ये बुक्स रखूंगा, ये आर्टिकल जो मेरे पीछे सब डिजाइनिंग बनी कि ये अपनापन है। तो बिल्कुल, इसीलिए गोंडी के हर नगर सेवक को ये समाजवादी पार्टी को या कोई और खड़ा हो रहा है या कोई बना हुआ है या बनना चाहता है, सबको पहला ये सोचना चाहिए कि हमको इसको अपना घर बनाना है और हमको घर के जैसा ही मोहब्बत करना है कि इनको हमको संवारना है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमको बिगाड़ना नहीं है। बिल्कुल, नगर बिल्कुल। सेवक बनता है घर संवारने के लिए, वार्ड को बिगाड़ने के लिए नहीं, इसके लिए बिल्कुल। हमको संवारना है। तो जब संवारने की मोहब्बत आ जाएगी तो ऑटोमेटिक पब्लिक तुमसे प्यार करने लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने देखा कि जो 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो अब जाकर रिहाई मिली है। तो जो उसमें उनका जो 19 साल गया है, लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो सब में पहला तो अफ़सोस तो ये है कि वो ट्रेन ब्लास्ट हुँ, हुआ, हुँ। उसमें कई फैमिली है जो इंसाफ की उम्मीद में थी कि इंसाफ मिलेगा हुँ, उनको। हुँ, हुँ। तो इंसाफ की उम्मीद अभी भी उसके जो आरोपी लोग हैं पकड़े नहीं गए। कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है राइट, कि इनके इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ये वो टाइम पे वो मौजूद नहीं थे, इनका कोई टॉवर लोकेशन नहीं था। हाई कोर्ट के जजमेंट बता रहा हूँ। राइट। फिर भी मौजूदा सरकार ने इनके खिलाफ आगे हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी, चैलेंज की। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उन्होंने आगे गए और इनका 19 साल जो बर्बाद हुआ, तो जब बर्बाद हुआ भरपाई तो छोड़ दो, इनके खिलाफ और ये कितना अंदर जावे सरकार वो सोच रही है। सरकार को पहला ये सोचना चाहिए था कि इतने सारे जो ब्लास्ट में जो बच्चे जो मर गए, जो किसी का बाप मर गया, किसी का माँ डेड हो गई, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का डैडी,
जो बेचारे डेड हो गए, हम्म, उनके हाल को देखो कि वो बच्चे के घर के अंदर वो बच्चा एजुकेशन ले रहा है नहीं ले रहा बिल्कुल है, वो बिल्कुल बच्चे को एजुकेशन दे रहे नहीं दे रहे, वो बिल्कुल बिल्कुल बच्चे को जॉब मिला है नहीं दे रहा, उनको पहला जॉब देना चाहिए, उनको पहला उनकी फैमिली के रिलेटेड उनको घर देना चाहिए। वो बच्चे भी क्या करेंगे जिसका जो जो अब जॉब पे जा रहे, वो ट्रेन में जा रहे, धक्के में जा रहे थे, बिल्कुल इसका बिल्कुल मतलब वो गरीब थे। बिल्कुल 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 जो जॉब पे जाते, जो मर्सिडीज में जाते, वो अमीर जाते, जो टैक्सी करके जाते, ओला उबर करके जाते, वो पैसे वाले जाते, जो बिल्कुल ट्रेन में जाते, वो गरीब बेचारे जाते। बिल्कुल तो इसलिए जाते हैं कि भाई हमको दो पैसा बचा है तो हमारे बच्चों को काम आए। बिल्कुल अब वो बिल्कुल गरीब जो मर गया, जिनका कमाने वाला कमाने के लिए गए थे, जो ब्लास्ट हुआ था, सरकार उनको क्या दी? बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने कभी ये सोची कि उनके बच्चे को एजुकेशन मिला? बिल्कुल सरकार ने उनके उनके बच्चों को गवर्नमेंट सर्वर की? नहीं की। सरकार ने खाली अपनी वाहवाही करके ली और कुछ नहीं की। कभी उनको बुला के एक जगह बिठा के जिसका नुकसान हुआ, उनको कोई सरकार ने 5-5 लाख रुपया दिए कि भाई बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री की, हम्म, जो बच्चा पढ़ना या नहीं की। तो वो सब सोचना चाहिए। खाली पॉलिटिक्स करके, हिंदू मुस्लिम करके, डिवाइड एंड रूल करके, जो अंग्रेज लोग ने जो पॉलिसी करके गए, पहले अंग्रेज के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब कुर्बान एक साथ होके अंग्रेज को भगाए। बिल्कुल बिल्कुल आज ये गवर्नमेंट ही डिवाइड एंड रूल कर रही है बिल्कुल कि बिल्कुल बच्चे हम हिंदू मुसलमान करके खाली हम्म, अपनी वोट बैंक के लिए आपस में जो नफरत की राजनीति कर रही है, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। और उनको तो जो 19 साल गए वो तो चले गए, और बिल्कुल सरकार ये चाह रही कि उनकी जिंदगी भी अंदर ही चली जाए। बहुत सही बात कही आपने। और जो हमारा हिंदुस्तान है, उसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग-अलग मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, एक साथ प्यार से रहते हैं। एक तकरीबन 121 ज़बानें बोली जाती हैं, 121 लैंग्वेजेज़ हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी हाल ही में जो हमने मराठी ज़बान को लेकर देखने को मिला कि लोगों को इंसानियत से ज़्यादा ज़बानें प्यारी होती जा रही है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, सब में पहला आप देखो, ये महाराष्ट्र ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सोने का काम होता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो मारवाड़ी लोग करते हैं, गुजराती बिल्कुल, मारवाड़ी लोग। बिल्कुल, मद्रास में आप चले जाओ, क्यों मद्रास से मैं ये रखता हूँ, मद्रास में चलाओ जितने ये है सब मारवाड़ी गुजराती है, बिल्कुल। जो सोने की दुकान है। क्या उनको उनको वहाँ के लोग मार रहे कि तुमको गुजरात में ये नहीं आती है, हुँ, हुँ, हुँ। तमिल नहीं आती है, तभी आती है। बिल्कुल, केरला बिल्कुल, नहीं आती है, दिल्ली वाले हरियाणा में मारवाड़ी लोग हैं उनको मार रहे। बिल्कुल, मराठी जितने मराठी भाई है हमारे दुबई में रह रहे, कितनी जगह पे सोने की दुकान है, बिजनेस कर रहे, क्या वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट मार रही है कि तुमको अरबी नहीं आती है? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये खाली एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो खाली महाराष्ट्र के अंदर ही चल रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर यही चल रहा है खाली पॉलिटिक्स पे। इससे पहले मनसे उठाती थी, हुँ। शेना उठाती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये नितेश राणे उठा रहे हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ। इसके लिए उठा रहे हैं कि ये पब्लिसिटी होए, वाहवाही होए, और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसमें मेरा बोलने का मकसद ये है कि हिंदू और मुसलमान भाई अभी यहाँ पे ये खाली ये मुसलमान को तकलीफ नहीं दे रहे, ये हिंदू भाई लोग को भी मार रहे, जितने यूपी से आ रहे। हुँ, हुँ, हुँ। अभी उनको मराठी नहीं आती है भाई, उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे ये कर रहे, काम करने वाले। हाँ, ये कि मराठी सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप देश में जैसे आप जा रहे हो, तो अभी अभी कोई गल्फ चले गया तो उनको ये करना चाहिए। हाँ, आप उल्टा सरकार को ये करना चाहिए कि हर जगह पे क्लासेस करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, मराठी फ्री क्लासेस बिल्कुल, गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। बिल्कुल, जिसको बिल्कुल, मराठी सीखना है, फ्री क्लासेस। हर बिल्कुल, म्यूनिसिपैलिटी कितनी सारी स्कूल है कि बिल्कुल। उधर फ्री क्लासेस करो। एक तो रोजगार भी बढ़ेगी, हुँ, हुँ। जो सर जो डीएड बीएड करके जो सर लोग जो बैठे हुए, उनको एक नौकरी भी लगेगी और मराठी सीखने भी मिलेगी। बिल्कुल, मराठी सीखना एक अच्छी बात है, बिल्कुल, एक बिल्कुल, अच्छी बात है। आप अब जितने बोर्ड्स है, पेपर वर्क है, गवर्नमेंट सर वो ये है, पेपर वर्क है, वो सब मराठी में। तो बिल्कुल, सीखना तो बहुत अच्छी, सबसे मेरी बिल्कुल, अपील भी है कि मराठी सीखो, मराठी बिल्कुल, बोलो। पर जोर जबरदस्ती दे के किसको मार के, कोई धंधे वाले को मार के कोई बहादुरी नहीं है। बिल्कुल, 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 ये वो उनको मार रहे, तुम जाके कोई ऑफिसर को मारो ना जिनको मराठी नहीं आती। बिल्कुल। मार गुजराती भाई अपना मारवाड़ी को मारो, कोई जाके सोने की दुकान वाले को मारो, हुँ, हुँ, हुँ। टीवी के बड़े दुकान वाले को मारो, नहीं मारेंगे। ये बेचारे जो पानी पूरी लगा रहे, जो ठेला चला रहे, जो मिर्ची कांदा लहसुन बेच रहे, वो गरीब के ऊपर जुल्म कर रहे, ये तो को मराठी आती का नहीं? गलत नहीं, बात, ये गलत है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। खिलाफ पूरे हिंदू और मुसलमान भाई को साथ में खड़े होना हुँ, हुँ। चाहिए, एक ताकत से खड़ा होना चाहिए। जो हो रहा नफरत की राजनीति खत्म होना चाहिए।
उल्टा उल्टा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हर जगह पे, हर वार्ड के अंदर, वार्ड वाइज मराठी क्लासेस बिल्कुल चालू करो। और यही जो काम कर रहे जा जाके बोलो भाई आपको मराठी आती नहीं आती, प्लीज आप सीखो। बिल्कुल ये बिल्कुल करना चाहिए, एक फुल देके, एक पेन देके करना, एक बुक लेके जाना चाहिए कि बिल्कुल सीखो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मराठी तो हमारे सिलेबस में है। सही है। हम जो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई जो भी है, जो पढ़ाई कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसको मराठी कंपलसरी वो पढ़ता ही पढ़ना है। ही है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो ज़बान सिलेबस में पढ़ाया जाता हो वो कभी ख़त्म हो जाए या उसको लोग ना सीखें। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं नीतीश राणे जिस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को अगर अपना त्योहार मनाना है तो हिंदुत्व सरकार के हिसाब से मनाना होगा या फिर मुसलमान हरे रंग के सांप हैं। इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट आता है लोगों को भड़काने वाला, एक बहुत मशहूर शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने कहा था कि अगर खिलाफ है, होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआँ है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सही बात है। तो ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, लेकिन जिस तरह से नीतीश राणे अपने बाप का दिखाते हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? आप देखो, पहले नीतीश राणे खुद पहले सेना में थे, बिल्कुल, उसके बाद फिर चले गए कांग्रेस में, फिर उसके बाद फिर चले गए बीजेपी में। जी। तो वही सोचने वाली बात है कि नफरत की राजनीति कर रहे, कि उधर से भी हारते-हारते सब जगह से आ रहे। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको उसको तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि भाई खुद उनके जो वोटर उधर थे, सब मुस्लिम थे, हुँ, हुँ, हुँ। उसके दोस्त थे मुस्लिम थे। बिल पर ये नफरत की राजनीति के चक्कर में, वोट बटोरने के चक्कर में, जो ये दोगलेबाजी करेंगे, स्पीकर बंद हो जाए, अजान बंद हो जाए, हुँ, हुँ, हुँ। अजान मराठी में दो, हुँ, हुँ, ये तो हुँ। कभी जिंदगी में नहीं आएगा। वो क्या, मैं तो हर बात, हर लेस में बोला कि उसकी 7 पीढ़ी भी आएगी तो वो नहीं होने बिल्कुल, की। बिल्कुल। कि ये जो खाली एक घुस के बोलेंगे, वो खाली कि उसको कोई पूछ रहा नहीं तो वो खाली बड़बड़ाते जा रहे हैं। राइट, तो राइट। इसीलिए उसको वो सब चीज़ों को इग्नोर करने का है। देखते हैं ना, हाथी चलता है, कुत्ता होता है, हाथी चलता रहता है, ऐसे भोंकने दो, चलने दो, और अपन को अपना काम करते रहना चाहिए। हमको काम ये चलना करना है यंग स्टार को कि हिंदू मुसलमान को एक साथ होके चलना है। जिधर जिधर हिंदू हिंदू भाई का प्रोग्राम आता है, उधर मुसलमान भाई को साथ में खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और जो मुसलमान का प्रोग्राम आता है, हिंदू भाई को साथ में करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हिंदू भाई को कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसा कोई हिंदू भाई नहीं करना चाहिए कि मुसलमान को कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। मिल के चलना चाहिए, मिल के सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नीतीश राणे बहुत आए और बहुत चले गए। बहुत चले इससे गए। कोई सोचना चाहिए ये हवाई फायरिंग है। इलेक्शन में खाली वो अंडे गर्म पानी में कैसा उबलते, जब इलेक्शन आता गर्म हो जाता माहौल तो उबलते, बाद में इलेक्शन चले जाते सब शांत हो जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने वोट का नाम लिया, मुझे याद आया कि अभी हाल ही में वोट चोरी जो हो रही है, हाँ, तो उस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? देखो वोट चोरी वो ईवीएम, सब में बड़ा वोट चोरी है ईवीएम। हुँ, यही चोरी है, सब में बड़ा चोर तो मेरे ख्याल से अगर पूरे वर्ल्ड का अगर चोर है तो ईवीएम है। राइट। क्यों इस ये वोट अभी तो अभी अमेरिका में क्यों बैलेट पेपर पे, अमेरिका सब में आज के वर्ल्ड के अंदर टॉप लिस्ट पे, तो उधर क्यों बैलेट पेपर पे होता है इलेक्शन, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उधर क्यों नहीं ईवीएम है? सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री है, बिल्कुल, बहुत बड़ी। टेक्नोलॉजी में हर बिल चीज में बड़ी है, बिल्कुल, तो वहां बिल्कुल। पे क्यों बैलेट पेपर पे होता है? बहुत-बहुत सही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, और मशीन किधर से बन के आती है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप तुम्हारे मोबाइल के अंदर, तुम्हारा मोबाइल तुम ले लो और तुम एक सेम व्हाट्सअप तुम उधर भी चला सकते हो, कंप्यूटर बिल्कुल, में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तुम इधर ईवीएम चला रहे हो तो उधर तुमको मालूम पड़ना चाहिए क्या कर रहे हैं। राइट। टेक्नोलॉजी आ गई है इतनी हुँ, हुँ। फास्ट है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब मालूम है। हुँ, हुँ। तो ये सब चोरी है ये, अब समझ जाओ अभी क्या है ईवीएम चोरी का। हम लोग तो इसके खिलाफ ही है, हुँ, हुँ, ईवीएम हुँ। मशीन के भी खिलाफ है। राइट। हर चीज सरकार के साथ में चल रही है। बिल्कुल। जो अगर आवाज उठाता है उनको ईडी में कर देते। हुँ, हुँ, हुँ। एक सीएम को उन लोग ने नहीं छोड़े, बिल्कुल, केजरीवाल को नहीं छोड़े, यहाँ के बिल्कुल। गृह मंत्री को नहीं छोड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। जो उनके खिलाफ आवाज, नवाब मलिक साहब को अंदर कर दिए, हुँ, हुँ, हुँ। गृह मंत्री को संजय देशमुख साहब को अंदर कर दिए, संजय राउत साहब को अंदर कर दिए, बिल्कुल, जो बिल्कुल। उनके खिलाफ जो बोलने वाले आवाज हो रहा है। तो समझ मतलब लोकशाही खत्म हो चुकी है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये हमने हाँ हमने आपसे पहले एक पॉडकास्ट किया था, सोशल एक्टिविस्ट आए थे मुंब्रा के यासीन फ़हीम कुरैशी, जी। तो उससे जब ये सवाल किया वोट चोरी पर, तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी अगर हुई है एक घर में, अगर अगर 100 या 200, 400 जितने भी इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये वाला जो वोट गया है वो कांग्रेस को गया है या बीजेपी को गया है? वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो वोट तो कांग्रेस को भी गया हो मे बी।
बीजेपी को नहीं गया हूँ, तो ऐसे स्टेटमेंट पे आप क्या कहते हैं? देखो ये तो मजाक वाली बात है। अगर वोट अगर इधर चले जाता है तो वोट जिधर जा रहा है उधर सरकार बन रही है, राइट, राइट, राइट। सही ना? राइट, राइट। जिधर जा रहा है उधर सरकार बन रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वोट अगर अगर कांग्रेस को अगर जाता है तो बीजेपी थोड़ी ना चाहेगी कि वो कांग्रेस को वोट जावे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वोट जा रहा है, जो उनकी सेटिंग है उधर ही जा रहा है। बिल्कुल। और उसके खिलाफ होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए। और इसमें ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए पूरा दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, हुँ, हुँ। एक ताकत बन के खड़ा होना चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप सच्चाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो समझो ये फिर और वैसे जो इलेक्शन कमिश्नर है, पिछले दिनों उन्होंने कहा कि इतना 100 करोड़ की आबादी में हम अगर कोई बंदा पीयूष नाम का है, तो 100 करोड़ की आबादी में हज़ारों पीयूष हैं, हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे? और उसका सरनेम चेंज है, उसका घर चेंज है, सरनेम चेंज हो जाता है। तुम्हारा 1 करोड़ का भी मेरा मेरा मैं शेख मोहम्मद सिराज, मेरा अब्बा का नाम इकबाल है। हाँ, तो मेरे अब्बा का इनाम बस सभी का तो नहीं रहेगा, शेख मोहम्मद इकबाल सिराज हाँ, इकबाल। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। चलो सेम नाम भी अगर ठीक हो गया, हुँ, हुँ। लक बाय चांस, बिल्कुल, तो एड्रेस तो सेम नहीं होएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लोकेशन तो सेम नहीं होएगा, बिल्कुल, जगह तो सेम नहीं होगी, रूम बिल्कुल। नंबर तो चेंज नहीं होएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सब एक ही रहेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और यादी तो चेंज नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी चीजें, ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो बीजेपी के बोलने पे सब चल रही है। अब देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते, हुँ, हुँ। रिटायर होने के साथ अब मुंबई कमिश्नर रिटायर होते, बिल्कुल। रिटायर होने के साथ बीजेपी टिकट कैसे लड़ते और एमएलए बन जाते। क्यों भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। मुंबई कमिश्नर इधर से रिटायरमेंट होते, रिटायरमेंट के बाद में जल्दी रिटायरमेंट लेते और यूपी से जाके इलेक्शन लड़ते और एमएलए एमपी बन जाते। बिल्कुल, चीफ जज रिटायर होते और एमपी बन जाते। मतलब क्या है ये? बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी भाई ये सब बहुत समझदार को इशारा काफी है। हुँ, हुँ, हुँ। और आवाम आज के टाइम पे एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उनको इशारा काफी है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अभी वोट चोरी से फ़ोकस हटाने के लिए जो आवारा कुत्तों पर जो कानून लागू किया गया है कि उसको अंदर किया जाएगा, तो देखिए आप मतलब सालों में, इतने सालों में कभी याद नहीं आया कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्ते हैं, लेकिन वो जो बेचारे बेज़ुबान जानवर हैं, जिनका अपना इलेक्शन आईडी भी नहीं है, इलेक्शन कार्ड भी नहीं है कि वो वोट दें, उनको अंदर करने का जो एक ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखो मैं तो इस पे बहुत अफसोस है कि सरकार को ये मुद्दे को लेना ही नहीं चाहिए था। हुँ, हुँ, हुँ। आवारे कुत्ते बोले तो ये नॉर्मली चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वहाँ के लोकल बीएमसी का बिल्कुल, जो बीएमसी डिपार्टमेंट के पास आती है। इतने बड़े सदन के अंदर उनको ये बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को कैसा डेवलपमेंट किए, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर नई टेक्नोलॉजी क्या लेके आए। जी। हम हिंदुस्तान से जो पैसा चले गए, करोड़ों रुपया जो स्कैम करके लेके भाग गए, वो हुँ। पैसे को कैसा लेके आए और यहाँ के लोगों को कैसा फायदा, यहाँ पे गरीबी कैसा मिटाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आवारा कुत्ते से ज्यादा यहाँ कई हजार लोग हैं जो गरीब जो खाए बिगर सो रहे, जो रोड पे सो रहे। पहले उनको इंसान को तो देखो, आवारा कुत्ते तो बहुत बात की बात है। पहले इंसान जो सब में बड़ा चीज है, जो इंसान जो वोटर है तुम्हारे, उनको तो पहला देखो, उनको घर दो, उनको रोजी रोटी दो, उनको सड़क से उठा के उनको एक घर में लेके जाओ। बिल्कुल, जो बिल्कुल। सड़क पे आवारा कुत्ते से ज्यादा आज बेचारे गरीब बाहर सो रहे, सड़कों पे सो रहे, जो खाए बिगर सोते, एक जगह घर बना के, झोपड़े बना बना के, प्लास्टिक के झोपड़े बना करके रह रहे, बिल्कुल, बांध के। पहले उनको देखो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको देखो, इंसान को देखो। जिसके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है वो इंसान को भूल गया, जिसके अंदर जानवर आ गया वो जानवर को देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या और है? देखिए सेम ही ना अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि वोट चोरी से फ़ोकस हटाने के लिए हाँ और हाँ, एक जो है अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल बिल लेके पेश आए किया है 30 कि दिन किसी वाला। भी मिनिस्टर के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्जेस है, हाँ, तो उसको 30 डेज़ के अंदर रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप अजीत पवार को देखें तो तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का उन पर स्कैम का केस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी जॉइन की, वो सब पूरा क्लीन चिट हो गया। तो ये किस तरह के इसकी बात हो रही है कि किसी भी मिनिस्टर पर चार्जेस रहेंगे तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा? देखो इससे पहले हर एक पार्टी के लोग देखो, आप लोग जिसके ऊपर ईडी ने छापा मारा, तो वो 99% लोग ने ना ऐसे, ये खाली अजीत दादा पवार के ऊपर कितना बड़ा स्कैम था, इनके कई मिनिस्टरों पे स्कैम था, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने बड़े घोटाले थे, गन्ने के घोटाले, दूध घोटाले, कितने, ये एक ही दिन के अंदर क्लियर, जिस दिन ज्वाइन किए उस दिन उसी दिन क्लीन उसी चिट। दिन क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं दिखा रही है हुँ, हुँ। कि भाई हम जो हमारे साथ में, हम उसके सपोर्ट में। शिंदे बिल्कुल, साहब के ऊपर नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उनका भी क्लियर चिट मिल गई। हम्म। तो ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन है। आप देखो शिंदे साहब की पार्टी के अंदर अगर कोई जॉइंट हो जाता है, अजीत दादा पार्टी के साथ में जो जॉइंट हो जाता है, उनको करोड़ों रुपए फंड आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उनके नगर सेवक अगर ज्वाइन हो जाते तो उनको 10 करोड़ 15 करोड़ का फंड आ जाता है। फंड हो जाता और है। जो उनकी पार्टी से ज्वाइन नहीं होता है तो वो बेचारा वैसी के वैसी रहता है। क्यों ऐसा भाई? बिल्कुल बिल्कुल क्यों वो इंसान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वो लोग नहीं है, वो वार्ड नहीं है, बिल्कुल वहां पे इंसान नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। ये खाली पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना के उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम्म, हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ऐसे पार्टी के खिलाफ रहना चाहिए। ये बिल्कुल। खाली अपना ही फायदा सोच रहे। हम्म, हमको ऐसे पार्टी के साथ जाना चाहिए जो लोगों का विकास करना चाहते हैं, लोगों का बिल्कुल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वहां पे खाली तुम्हारे उधर जो पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं उनको फंड दे रहे, पैसा दे रहे, बिल्कुल और बाकी लोगों ने ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बहुत हम अच्छा। टैक्स नहीं देते? तुम पैसा किसका दे रहे हो? तुम पैसा गवर्नमेंट का नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा टैक्स दे रही है। टैक्स जो आवाम दे हमारे रही जो है, टैक्स आवाम। होते हैं, जो बिल्कुल हम बिल्कुल टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स दे रही। बिल्कुल गवर्नमेंट अपनी तरफ से 15 करोड़ दे रहे, शिंदे साहब 15 करोड़ दे रहे, अजीत दादा साहब दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल ये जो पैसा है हमारे टैक्स का पैसा दे रहे। बिल्कुल मतलब आपकी पार्टी में ज्वाइन हो रहे तो 15 लाख रुपए दे दो, 15 करोड़ दे दो, ये क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल दूसरे वार्ड में क्यों नहीं दे रहे? जो वार्ड की हालत खस्ता हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल उसके उसमें क्यों नहीं दे रहे? इसीलिए समझ जाओ भाई कि यहाँ पे बहुत आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत एक ऐसा डेंजर मारा माहौल हो गया है कि आपको अगर पार्टी कोई ज्वाइन करना है, मजबूरी में आपको ज्वाइन करना है। बिल्कुल अगर आप नहीं खिलाते, इनके खिलाफ आवाज उठाते तो आपको जेल हो सकती है, 30 दिन का कानून लेके आ जाएंगे। कल बिल्कुल के दिन तुम आंदोलन भी नहीं कर सकते, रोड पे भी नहीं आ सकते। सोशल मीडिया को भी इन लोग ने हैक कर दिए कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालेगा मोदी साहब के खिलाफ, सच के खिलाफ डालेगा तो तुम्हारे पास केस बन जाएगा। कितने सारे एनजीओ वालों की पकड़ होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई? बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब जो है आवाम समझदार हो गई है पिछले 10 सालों में। तो हमें उम्मीद है कि आवाम आगे से जो भी डिसीजन, जो भी फैसला लेगी, वो सोच समझ कर सोच लेगी। समझ के लेना चाहिए, धार्मिक फैसला नहीं लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि बरसाती मेंढक ये आ जाएंगे, आने के बाद अपना हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट लेंगे और चले जाएंगे, बिल्कुल बाद में बिल्कुल कोई नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। इसीलिए आवाम को, यंग स्टार को सोचना चाहिए, जो स्थानीय के जो रहने वाले, अब बाहर से आके दोस्त, बाहर से आके और दूसरी पार्टी से आके अगर इधर आके स्टेटमेंट देते या देते, अभी सब आके अजीत दादा पवार साहब आके गए, वे सब आके गए, किसके आने बार बार थोड़ी ना आएंगे, खाली इलेक्शन में आते हैं। मेरे भाई बिल्कुल लोग पागल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल यंग स्टार बिल्कुल पागल, खाली इलेक्शन में आते हैं लोग। इलेक्शन के बाहर आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन के बाद में कोई आता है क्या? इलेक्शन का टाइम सबके ऑफिसर के शटर खुल जाते, सब बड़े बड़े बैनर लग जाते, सब ज्वाइन हो जाते, खाना पीना सबके एक इंतकाल होता तो जितने लड़ने वाले थे सब पहुंच जाते। और जब इलेक्शन खड़ा हो जाता वो घर वाले के सिवा, दूसरे के सिवा कोई नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल सब आ गए, ये पार्टी राष्ट्रवादी से आ गया, समाजवादी से, कांग्रेस से आ गया, ये पार्टी से आ गया, ये एमएम से आ गया। हर पार्टी के जो लड़ने वाले सब आगे खड़े हो जाएंगे, कटआउट लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, अपना स्टेज लगाएंगे, जैसा इलेक्शन खत्म हो जाएगा सब भाग जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सब बहुत सब साले बेकार है, बिल्कुल सटीक कोई बात, भी रहे, सब बेकार है। बहुत सटीक बात अच्छा कही इंसान आपने। वो है जो हमेशा लोगों के साथ में खड़ा रहता है। सब अच्छा पॉलिटिशियन में भी अच्छे लोग हैं, जो हारे या जीते उसके बाद भी लोगों के बीच में खड़े रहते। वो सच्चा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो आपके सपोर्ट वाला आदमी है। जो खाली इलेक्शन को लेके खाली आएगा और जाएगा, वो सब में बड़ा चोर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और ये जनता को समझना भी चाहिए। हमारा जो अगला सेक्शन है, सेगमेंट है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का है। तो मैं आपसे कुछ अलग क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि अगर गोवंडी का नाम चेंज करने का आपको मौका मिला तो आप क्या रखेंगे? देखो गोंडी का नाम अगर चेंज करने का मौका मिले तो मैं, गोंडी तो खाली एक नाम है, हुँ, हुँ। अगर चेंज करने मिले तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखूँ। क्या बात है! और आपको क्या लगता है कि गोवंडी का सबसे बड़ा विलेन कौन है? गोंडी का सब में देखो गोंडी का ना सब में बड़ा विलेन अगर खुद है तो खुद एक इंसान है, बिल्कुल, बिल्कुल, जो अपने आप को बुराई की तरफ लेके जा रहा है। एक लेके इंसान के अंदर ही नफ्स है बिल्कुल, जो अच्छी तरफ जा सकता है और बुरी तरफ जा सकता बुरी है। तरफ जा तो सकता है। विलन वही खुद है हुँ, हुँ, कि हुँ। वो खुद विलन बनता है और लोगों को उसका, जैसे ड्रग्स माफिया जो बिल्कुल, एक एक अपने विलन बनता है, पहले ड्रग्स करता है तो उसको बेचने पे आ जाता है, तो कई हजार बच्चे लोग खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई इसको गोंडी का विलन वो स्कूल वाले जो
जो एजुकेशन के नाम पे खाली पैसा ले रहे, बच्चे लोग को पढ़ा रहे नहीं, और बच्चे लोग की जिंदगी का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो सब में बड़ा विलन है। बिल्कुल वो हॉस्पिटल वाले जो नॉर्मली डिलीवरी होने वाली रहती है, जिसको ऑपरेशन करते, और वो बेचारे, और वो गरीब पैसा नहीं दे पाते, तो वो बेचारी औरत का ऑपरेशन हो जाता है, वो डॉक्टर विलन है। बिल्कुल बिल्कुल वो एजुकेटेड विलन है, जो गरीब बच्चा फंसा हुआ है और उसके माँ बाप को मजबूर कर देता है कि पैसे के लिए, कि तू घर बेच, सोना बेच और उस पैसा ला के दे, बिल्कुल ये करके वो विलन है। बिल्कुल बिल्कुल गोंडी में वो विलन है जो पॉलिटिक्स के नाम पे जो लोगों को भड़काता है, और अपनी तरफ खींचता है, मुस्लिम हिंदू करता है और अपनी तरफ एक्टिविटी करता है, गलत लोगों को साथ देता है, गलत एक्टिविटीज लोगों को साथ देता है, वो विलन है। बिल्कुल 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 गोंडी के अंदर वो विलन है जो लोगों का पैसा खा के भाग जाता है, लोगों को अच्छी अच्छी आस दे के आता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद में जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, वो खुद अपना शटर बंद करके भाग जाता है, वो विलन है। बिल्कुल बिल्कुल सब में बड़े विलन हम खुद विलन है, जो इसलिए विलन है कि हम वो आदमी को जानते हुए भी कुछ पैसे के लिए हम उसको वोट दे देते बिल्कुल और बिल्कुल उसको बिल्कुल सपोर्ट कर देते, बिल्कुल और उसके बाद वो चले जाते बिल्कुल बिल्कुल और जीत जाता है, और उसके बाद वो कुछ काम नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल और धार्मिक बात करके चले जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास फंड की कोई कैद नहीं हो तो सबसे पहले आप क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे गोंडी में? गोंडी में सब में पहले अगर मैं डेवलपमेंट करूंगा तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें डेवलपमेंट है, कि गोंडी में बोला ना 40 साल पहले बसा हुआ, 40 से 50 60 साल पहले जो पूरा डंपिंग ही था गोंडी। ऐसा 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 जितने सब रोड बैंडिंग होते होते गोंडी बढ़ता है। इसमें हर चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक हॉस्पिटल हो गया, सब में पहला कॉलेज हो गया, लेडीज कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, यहाँ पे एक एजुकेशन के लिए कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे एक एक ऐसी कंपनीज वगैरह को लाना चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन बैंक्स लाना चाहिए, तो यहाँ के बच्चों लोग को एजुकेशन मिले, यहाँ पे और सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो स्कूल्स जितने डीएड बीएड किए, और बीएमसी स्कूल को प्राइवेट में जो बीएमसी स्कूल और बढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे लोग को अच्छा एजुकेशन मिले, बिल्कुल और यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे लोग जो खुद काम हुए, यहाँ के बच्चे लोग को एजुकेशन बाहर और आउट ऑफ कंट्री में जो अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि वो गोंडी का नाम करे और गोंडी की एक नई पहचान बनाए। यहाँ पे बिल्कुल गोंडी के ग्रीन गोंडी होना चाहिए, यहाँ पे झाड़ लगना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग, जैसे मैंने हॉस्पिटल बनाया, आज एनआईएसओ के लिए चेंबूर से आते हैं, आज एनआईएसओ के लिए गोंडी के बाहर से आते हैं, कुर्ला से आते हैं, हर जगह से लोग एनआईएसओ के लिए आते हैं, कि एक चीज आई तो एनआईएसओ आया, 20 से 20 एनआईएसओ आई तो बाहर से लोग आते हैं, कि बिल्कुल गोंडी के अंदर एक ऐसी पहचान होनी चाहिए कि बाहर से लोग देखने के आए। बिल्कुल जो मैंने फ्लैग बनाया, फ्लैग देखने के लिए दो से ये बाहर से भी लोग आते हैं, कि भाई गोंडी के अंदर 100 फीट का फ्लैग होता है, बिल्कुल देश के लिए खड़े, बिल्कुल शहीद स्मारक बनाए। बिल्कुल ऐसी चीजें होना चाहिए कि गोंडी के लिए डेवलपमेंट हो, यहाँ के बच्चों के लिए डेवलपमेंट हो, यहाँ की माँ बहनों के लिए डेवलपमेंट है, यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज आना चाहिए, यहाँ पे बहुत से कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आना चाहिए, मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें जो आते हो वक्त के अंदर इंशाल्लाह, और टाइम लगेगा पर होएगा जरूर इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल यंग स्टार जब जागेगा, एक अच्छा एक हम ताकत से एक साथ खड़े रहेंगे, मिल के खड़े रहेंगे, तो जरूर आएगा, और ये वक्त जल्दी आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी क्वेश्चन, जो हमने 18 से 20 एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं अब तक, तो उसमें लिटरेचर और पॉलिटिक्स दोनों इन्वॉल्व हैं। हमने ये सवाल किसी से नहीं पूछा, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल कि आपने देखा हसन स्टूडियो जो है बदलाव एपिसोड कर रही है, बहुत अच्छा है और उन माशाल्लाह। लोगों को बुलाती है जो वाकई काम कर रहे हैं, बदलाव के लिए सोचते हैं, बदलाव की बात करते हैं। तो हमने बहुत सारे यंगस्टर्स के भी इंटरव्यूज लिए हैं, पॉडकास्ट किए हैं। तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप घर के बंदे हैं, आप गोवंडी के हैं, मैं भी गोवंडी का हूँ, हम सही घर के बात, लोग बहुत हैं, अच्छी तो बात घर है। के लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि यहाँ जो जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, या जिस तरह से हसन स्टूडियो बदलाव एपिसोड कर रही है, इसमें कुछ आपको देखने को मिलता है, मेरिट्स डीमेरिट्स, अच्छा या बुरा, जैसा भी आपको मिलता है आप जरूर बताएं। मुझे माशाल्लाह, पहले तो सब में पहले आपकी टीम को, पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ माशाल्लाह। पूरी जो आपकी टीम है उनको सैल्यूट करता हूँ सबको, जो आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को जिसके अंदर क्या है वो सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और रही बात दूसरी के
फेस करके बता रहे हैं कि भाई आप लोग का जो काम है बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये काम मैं समझ सकता हूँ, जो खिदमत करने वाला काम है वो आप लोग कर रहे हैं कि लोगों के बीच में हाँ, आप अपनी बातें रखा रहे कि भाई देखो ये चीज़ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है। ये इसी से मालूम पड़ जाता है, आदमी के बोलने से, कैरेक्टर से, आदमी की सोच से मालूम पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। बिल्कुल कि आपके सवालात, आपके जवाब, आपके सवाल, आपके जवाब, आपके सवाल जवाब। अभी अपन जो ये स्टेटमेंट जो चालू की इसमें एक भी ब्रेक नहीं है अपना। बिल्कुल तो बिल्कुल एक भी ब्रेक नहीं है, तो इसके लिए आदमी के साथ में बात बात में अच्छी और बुरी सही चीज सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और जो आदमी जो करा रहता है वो बोल देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल जो करा है, जो मैं भी बात बताया, जो फैक्ट है वो चीज बताया, जो बिल्कुल न तुमने जो में से अच्छे भी सवाल पूछे, कड़वे भी पूछे, मोहब्बत बिल्कुल वाले भी पूछे, बिल्कुल तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो सही था मैंने बताया। बिल्कुल बिल्कुल पहले तो ये आपके टीम को मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप लोग और कामयाब करे। हर यंग स्टार के अंदर आए के गोंडी को लेके नहीं, पूरे मुंबई को लेकर डेवलपमेंट करे और बिल्कुल अच्छा ऐसा काम करे कि लोगों को जिससे फायदा हो। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं इंशाल्लाह आपकी टीम के, मैं भी आज से समझो आपकी टीम के साथ में हूँ क्या कि बात है। अच्छी चीज़ को आना चाहिए और बिल्कुल बिल्कुल लोगों के बीच में अच्छी चीज़ पहुँचना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से जो चीज़ अच्छी पहुँच रही है वो तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, फ़ॉलो पे भी हूँ, देखता भी हूँ माशाल्लाह जो चीज़ पहुँच रही है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आते हुए वक़्त के अंदर अल्लाह आपको और कामयाबी दे बिल्कुल और बिल्कुल सही चीज़ जो लेके आ रहे सामने, जो फेस, जो आईना दिखा रहे बिल्कुल बिल्कुल लोगों को, ये आईना है, ये देखो और सुधर जाओ बिल्कुल और बिल्कुल सँवर जाओ। बिल्कुल पैसे के पीछे मत अच्छे चेहरा देखो और सही सँवर है। जाओ। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाअल्लाह। और टीम हसन स्टूडियो की तरफ से आपका भी बेहद शुक्रिया हाजी मोहम्मद सिराज भाई क्योंकि हमें आपको कॉन्टैक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई क्योंकि आप जनता के साथ डायरेक्टली वन टू वन कनेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से आप हसन स्टूडियो का बेल आइकॉन दबा लें ताकि हम जो हाजी मोहम्मद सिराज साहब ने आज जितनी बातें की हैं, जो भी आईना दिखाया है, ऐसी बातों को हम आपके सामने बदलाव एपिसोड के माध्यम से इसके ज़रिए हम आप तक पहुँचाते रहें। बने रहें हसन स्टूडियो के साथ और देखते रहें हसन स्टूडियो का बदलाव और एपिसोड। मेरी भी अपील है, सभी सभी मेरे जितने फॉलोवर हैं, मेरे जितने दोस्त हैं गोंडी के, जितने यंग स्टार हैं मुंबई लेवल पे, सब में भाई के चैनल को सपोर्ट करो और अच्छी बातें जो जो न्यूज़ के माध्यम से देखो सब इधर-उधर चलती है, जो अच्छी बातें हैं, जो सामने आ रही है उसको लो और इनको सब्सक्राइब करो और इंशाल्लाह आते हुए वक़्त के अंदर आपके एरिया से भी कोई इधर मैं जैसा बैठा हूँ बैठ सकता है। तो आप भी देख सकते हैं कि आपने जो डिसीज़न लिया वो सही है, गलत है। तो से इसीलिए आपसे सबसे अपील है कि आप लोग भी सपोर्ट करो। आपका शेख मोहम्मद सिराज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो तो अपने कमेंट में आप डाल सकते हैं ताकि आपके सवाल हम इस तरह से यंगस्टर हमारे जो नए पॉलिटिशियंस हैं उनसे हम पूछते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।